सो ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें एक जॉर्ज नाम के वैम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे रेड आइज वाले वैम्पायर को समझा रहा होता है कि अगर हमें इंसानों के बीच रहना है तो हम वैम्पायर रूल्स के हिसाब से इंसानों को मार नहीं सकते, बट तुम लोगों का खून पीकर रूल्स को तोड़ रहे हो। जिस पर वो रेड आइज वाला वैम्पायर बोलता है कि वह ऐसे किसी रूल को नहीं मानता। और फिर जब जैसे ही वो जॉर्ज के ऊपर अटैक करने आ ही रहा था कि तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है रॉय। एंड रॉय भी एक वैम्पायर है। और फिर थोड़ी बहुत बहस के बाद रॉय और उस दूसरे वैम्पायर के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है विद सुपर नेचुरल पावर्स एंड स्पीड। जिसके बाद वो वैम्पायर किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, बट उसका एक कॉइन वहीं खो गया था। देन नेक्स्ट डे हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है लॉकी लाम, जो कि अपनी बाईसाइकिल से कॉलेज जा रही थी कि तभी उसे वहाँ वही गिरा हुआ कॉइन दिखता है जो कि कल रात उस रेड आइज वाले वैम्पायर का खो गया था। लॉकी लाम को वो कॉइन बहुत ही ज्यादा रेयर लगता है, इसलिए वो उस कॉइन को अपना लकी डे बोल के उठा लेती है और फिर वो अपनी बाईसाइकिल से कॉलेज पहुंचती है, जहां उससे मिलने उसका एक बेस्ट फ्रेंड आता है जिसका नाम है नगाई सम। जिसके बाद बस ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें कर ही रहे थे कि तभी कॉलेज में एंट्री होती है कॉलेज के 3 सुपर रिच स्टूडेंट्स की, जो लोकीलाम के क्लासमेट्स भी हैं, जिसमें से एक का नाम है हेमंत, दूसरे का मैक्स और तीसरी जो खुद को कॉलेज की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड स्टूडेंट मानती है, इसका नाम है एंजेलिना। ये तीनों यहाँ मिलकर लोकीलाम की बाईसाइकिल और उसके दोस्त नगाइसम की मजाक बनाने लग जाते हैं, जिनका सामना करने की नगाइसम बहुत कोशिश करता भी है, बट खुद लो स्टेटस होने की वजह से वो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। और फिर वो तीनों इन दोनों का मजाक बनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। पर नगाइसम अब भी काफी गुस्से में था, जिसे लोकीलाम चुप कराने लगती है कि तभी उसके बैग से वही कॉइन निकल के रोड पे गिर जाता है जो कि उसको सुबह मिला था। तो लोकीलाम जल्दी से भागकर उस कॉइन को अपने पैर से रोक उठा ही रही थी कि तभी फिर कॉलेज में एंट्री होती है रॉय की, जो कि फुल स्पीड से अपनी बाइक से आ रहा था और उसकी जस्ट लोकीलाम से टक्कर होने ही वाली थी, बट रॉय बहुत स्मूथली अपनी बाइक को हैंडल कर उसे लोकीलाम से टकराने से बचा लेता है, जिससे लोकीलाम शॉक हुई भी बैठी रह जाती है। नगाइसम मुझसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, बट वो बिना कुछ बोले पहले रॉय के पास जाकर उससे सॉरी कहती है, जिस पर रॉय लोकीलाम से बोलता है कि अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो वो दूसरों को इसमें ना घसीटे, और फिर इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकीलाम उस कॉइन को अपने लॉकर में रख देती है, जहाँ उसने ऑलरेडी और भी कॉइन्स कलेक्ट कर रखे हैं। और फिर तभी वहाँ हमें लोकीलाम की एक दूसरी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है सितुंग, जो लोकीलाम को उसको मोबाइल देते हुए कहती है कि तुम इसे सुबह किचन में ही भूल आई थी। और फिर वो लोकीलाम को एक डिस्काउंट कूपन भी देती है, ये बता के कि वो उसे आज ही यूज कर ले, क्योंकि फिर कल के बाद ही कूपन एक्सपायर हो जाएगा। और फिर ये तीनों यहाँ बातें करने लग जाते हैं कि तभी इन्हें न्यूज मिलती है कि कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच है। वेल वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉय ही है। और फिर बस धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है और कॉलेज की सभी लड़कियां उसके बारे में डिस्कस करने लग जाती हैं कि उसका नाम रॉय है, उसे ब्रिटिश फैमिली ने अडॉप्ट कर रखा है, वो सिंगल है, हैंडसम है और भी पता नहीं क्या क्या। मतलब कि रॉय कॉलेज के फर्स्ट डे ही सभी लड़कियों का लव टारगेट बन जाता है, इंक्लूडिंग एंजेलिना। एंजेलिना बोलती है कि रॉय बिल्कुल उसके टाइप का लड़का है, इसलिए सिर्फ वही उसे डेट करेगी। कि तभी लोकीलाम और सितुंग ये दोनों भी क्लास में आती हैं, जहाँ लोकीलाम बहुत सारी भीड़ को देख सितुंग से पूछती है कि आज क्लास में इतनी भीड़ क्यों है, जिस पर सितुंग उसे बताती है कि क्योंकि सभी गर्ल्स उस न्यू स्टूडेंट को देखना चाहती हैं। और फिर बस थोड़ी बहुत देर के बाद टीचर भी क्लास में आ जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को उनका सबमिट किया हुआ होमवर्क चेक करके वापस देने लग जाते हैं। बट जब लोकीलाम का नंबर आता है तो उसके ऊपर टीचर बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि उसने अपने होमवर्क पर जूस, टी, सोया सॉस, राइस ये सब गिरा रखा था। लोकीलाम टीचर को एक्सक्यूज देते हुए सॉरी बोलती भी है, बट टीचर उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसके पेपर्स को फेंक देते हैं। कि तभी रॉय उन पेपर्स को कैच कर लेता है, जो कि जस्ट क्लास में एंटर कर ही रहा था, जिसे देख सभी लड़कियां शॉकिंग साउंड देने लग जाती हैं। और जब लोकीलाम उन पेपर्स को रॉय से वापस लेने आती है कि तभी रॉय उन्हें गिरा के वहाँ से चला जाता है। तो फिर लोकीलाम खुद से उन पेपर्स को उठाती है। देन रॉय सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठने जा ही रहा था कि तभी मैक्स रॉय को रोकता है एंड एंजेलिना रॉय से खुद को इंट्रोड्यूस करती है, बट रॉय इन दोनों को ही फुल इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाता है, जिसे देख सभी लड़कियां भी रॉय के पास आकर बैठ जाती हैं एंड एंजेलिना बहुत ज्यादा इंसल्ट फील कर अपनी सीट पे वापस बैठ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर सभी को हिस्ट्री पढ़ा रहे थे कि तभी वही कॉइन लॉकर में शाइन करने लग जाता है, जो कि लोकीलाम को रोड पे पड़ा मिला था।
जिसके शाइन होने से रॉय को अंदाजा हो जाता है कि जैसे कोई मुसीबत आने वाली है। बट टीचर रॉय को डिसअट्रैक्ट देख उसे डांटने लगते हैं कि आखिर उसका ध्यान कहाँ है, और फिर वो उससे एक बहुत ही हार्ड हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर रॉय बहुत ही आसानी से दे देता है। तो ये सुन टीचर की बोलती बंद हो जाती है और सभी गर्ल्स रॉय से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकीलाम अपने दोस्त यानी नगाईसम के साथ जूडो प्रैक्टिस कर रही थी, जहां हमें लोकीलाम की ड्रीम के बारे में भी पता चलता है कि वो इस साल होने वाले जूडो कंपटीशन को जीतना चाहती है, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से इस कंपटीशन को जीत नहीं पाई है। इसलिए वो अपने दोस्त नगाईसम के साथ पूरा हार्डवर्क करती है कि तभी उसे याद आता है कि सीतुंग ने जो उसे डिस्काउंट कूपन दिया है वो शाम तक एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए वो भागते हुए कैफेटेरिया की तरफ जाती है कि तभी बेदिहानी में लोकीलाम की टक्कर रॉय से होती है, जिसे देख वो सॉरी बोलती भी है। बट रॉय लोकीलाम को देख मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है, जिसका ये बिहेवियर लोकीलाम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट जब वो आगे जाती है तो वो देखती है कि उसका कूपन उसके हाथ में ही नहीं, इसलिए लोकीलाम जल्दी से भागती हुई रॉय के पास आती है और उससे रुकने को बोलती है। रॉय उससे पूछता भी है कि भला अब उसे क्या चाहिए। तो लोकीलाम रॉय के शू के नीचे से अपना कूपन निकालते हुए बोलती है कि वो ये ना सोचे कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है तो सभी लड़के उसके पीछे आएंगी। कि तभी वो देखती है कि उसका डिस्काउंट कूपन खराब हो चुका है, जिसे देख वो यहाँ काफी ज्यादा अपसेट भी हो जाती है। रॉय बोलता है कि एक कूपन ही तो था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लोकीलाम रॉय से बोलती है कि उस जैसे अमीर लड़के के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर उसके लिए है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करके पैसे कमाती है। और फिर यहाँ लोकीलाम रॉय को पैसों की अहमियत समझाने लगती है, बट रॉय लोकीलाम को फिर से फुल इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकीलाम अपने दोस्त यानी नगाईसम के साथ एक बेकरी शॉप में है, जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती है। कि तभी लोकीलाम चुपके से अपने शॉप ओनर की बातें सुनती है, जिनकी बातें सुन उसे पता चलता है कि वो पैसों की कमी से इस बेकरी शॉप को बंद करने वाले हैं। जिसे सुन वो अंदर आकर शॉप के ओनर से बोलती है कि वो प्लीज ऐसा ना करें, भले ही उन दोनों की वो सैलरी को हाफ कर दें। जिससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि लोकीलाम हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ दिल की अच्छी भी है। कि तभी इनके पास 2 ऑर्डर आते हैं, जिसमें से एक को नगाईसम देने चला जाता है और एक को लोकीलाम। और वहीं रॉय के घर पे पार्टी चल रही थी, जहाँ जॉर्ज रॉय को समझाता है कि उसे थोड़ा लोगों से घुल मिल भी लेना चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ शाइनिंग हो, ना कि हमेशा ऐसा अकेले रहना चाहिए। जिस पर रॉय बोलता है कि उसे अकेले रहना ही ज्यादा पसंद है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कितने में वहाँ लोकीलाम जॉर्ज के किए हुए ऑर्डर को लेके आती है, जहाँ एक लड़की लोकीलाम को बताती है कि ऑर्डर के पैसे टेबल पर रखे हुए हैं। तो लोकीलाम बॉक्स को रख पैसों को उठा लेती है और फिर उन लड़कियों से वॉशरूम यूज करने के लिए पूछती है, जिस पर वो लड़की लोकीलाम को वॉशरूम बता देती है। बट जब लोकीलाम उस वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पहले से ही जॉर्ज था। जॉर्ज लोकीलाम को देख उस ऊपर वाले वॉशरूम को यूज करने के लिए बोलता है। तो जब जैसी लोकीलाम ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उस वॉशरूम से तो रॉय बाहर निकल के आ रहा है, और वहीं रॉय को लोकीलाम को देख ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस लड़की को जॉर्ज ने भेजा है उसके लिए। इसलिए वो लोकीलाम को बाकी लड़कियों की तरह समझ उसे अपने पास आने के लिए बोलता है, जिसे ऐसा करता देख लोकीलाम गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। बट रॉय उसका हाथ पकड़ उसे वहाँ से जाने नहीं देता। और फिर जब जैसे ही वो लोकीलाम को किस करने ही वाला था कि तभी लोकीलाम उसे धक्का देती है, बट गलती से वो खुद ही नीचे गिरने ही वाली थी। बट तभी रॉय लोकीलाम को पकड़ उसे गिरने से बचा लेता है, जिससे इन दोनों के बीच एक्सीडेंटली हग हो जाता है। बट लोकीलाम रॉय को खुद से पीछे कर उसके एक बहुत जोरदार थप्पड़ मार देती है, ये बोल के कि तुम एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो, और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिस सबको होते हुए जॉर्ज ने भी देख लिया था। कि तभी जॉर्ज रॉय से क्लियर करता है कि ये वो लड़की थी ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। और वही नेक्स्ट सीन में लोकीलाम घर आने के बाद रॉय को बहुत बुरा भला बोलती है कि रॉय ने आज उसका फायदा उठाने की कोशिश की, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है, और अब क्योंकि उसकी मॉम को उसकी फिक्र ना हो इसलिए वो अपनी मॉम से बहुत प्यार से बात करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉय पियानो बजा रहा था। कि तभी जॉर्ज उसके पास आकर उससे बोलता है कि कुछ दिन बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे बर्थडे की पार्टी रखना चाहता हूँ। जिस पर रॉय उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं। जिस पर जॉर्ज बोलता है कि ठीक है चलो फिर हम दोनों रेस लगाते हैं, और जो जीता उसकी बात मानी जाएगी। जिसके बाद ये दोनों रेस लगाने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ लोकीलाम एक ऑर्डर डिलीवर करने जा रही थी कि तभी रॉय और जॉर्ज की रेस की वजह से एक टूटा हुआ पेड़ लोकीलाम के ऊपर आ गिरता है, जिस वजह से लोकीलाम की स्कूटी भी काफी टूट जाती है एंड उसके हाथ और पैर पे चोट लग जाती है।
तो इसलिए रॉय जल्दी से लोकेलाम के पास आकर उसको सॉरी बोलता है। लोकेलाम रॉय से पूछती है कि पर किस लिए, जिस पर रॉय बोलता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन गलत समझ लिया था इसलिए। लोकेलाम बोलती है कि उसे ऑर्डर डिलीवर करने जाना है, जिस पर रॉय उससे बोलता है कि क्या वो पागल हो गई है जो हॉस्पिटल जाने की बजाय ऑर्डर डिलीवर करना चाहती है। लोकेलाम बोलती है कि पहली बात ये कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं हॉस्पिटल जा सकूं, और दूसरी ये कि अगर मैंने अभी ऑर्डर डिलीवर नहीं किया तो हमारी शॉप की बहुत बदनामी होगी। तो रॉय लोकेलाम को अपनी गोद में उठा लेता है कि तभी जॉर्ज भी अपनी कार लेके वहाँ आ जाता है। देन रॉय लोकेलाम को कार में बिठाकर उसके ऑर्डर को डिलीवर करने जाता है। जिसके बाद जब रॉय डिलीवरी करके आ ही रहा था तो लोकेलाम रॉय को देख मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि रॉय जैसा इतना हैंडसम लड़का मेरी मदद करेगा। मतलब कि लोकेलाम रॉय को जितना बुरा समझती है वो उतना भी बुरा नहीं। एंड लोकेलाम की ये सभी बातें रॉय भी सुन लेता है क्योंकि उसके पास लोगों के मन की बातें सुनने की पावर है। देन रॉय लोकेलाम से अब हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, बट पैसों की कमी की वजह से लोकेलाम अब भी हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर रही थी। तो फिर रॉय लोकेलाम को अपनी पावर से बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकेलाम हॉस्पिटल में थी एंड उसके पास रॉय बैठा हुआ था, जिसे एकदम ही अपने पास बैठा देख लोकेलाम बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर रॉय के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि वो उसे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लाया, वो भी उसकी बिना मर्जी के। जिस पर रॉय उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी सारे बिल पे कर दिए हैं, इसलिए वो टेंशन ना ले। जिसे सुन लोकेलाम उससे पूछती है कि तुम इतने अच्छे बन के क्यों दिखा रहे हो, जिस पर रॉय बताता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई पपी भी होता ना तो तब भी मैं यही करता, और फिर इतना बोल वहाँ से चला जाता है। मगर जब रॉय वापस घर आता है तो जॉर्ज उसे देख उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया, क्या अब उसकी दोस्त ठीक है। जिस पर रॉय बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसे बस थोड़ी बहुत ही चोट आई थी। पर जॉर्ज फिर भी रॉय को वापस हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है क्योंकि जॉर्ज चाहता है कि रॉय अपना अकेलापन छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखे। मतलब कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो उसे हंसा सके, क्योंकि रॉय ने जॉर्ज से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा है कि वो उसे उसके 224 बर्थडे होने के बाद फ्रीज कर दे, क्योंकि उसे इस दुनिया में और नहीं जीना। जिसके बाद हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक दूसरा वैम्पायर विलेज के सभी लोगों को बाइट करके मार रहा था, जहाँ रॉय भी है जो उस टाइम एक इंसान था। वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सीतुंग है उसके साथ उस वैम्पायर से बच के भाग रहा था, बट वो वैम्पायर रॉय को पकड़ उसे दूर फेंक देता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड यानी सीतुंग को बाइट कर मार देता है। एंड रॉय उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हमें सीतुंग का फेस नहीं दिखाया गया है, मतलब कि वो कौन है ये सब हमें आगे पता चलेगा। देन प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रॉय एक रिंग को देखकर आज भी सीतुंग को मिस करता है। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक बाइक एक्सीडेंट केस आता है जिसका काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसके ब्लड की स्मेल सूंघकर वही रेड आइज वाला वैम्पायर हॉस्पिटल में आ जाता है जिसको हम सभी ने स्टार्टिंग में देखा था। और वहीं लोकेलाम अपने रूम से निकलकर एक लिफ्ट के अंदर चली जाती है कि तभी लिफ्ट के बंद होते ही पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो जाती है। जिसके बाद लोकेलाम बहुत जोर से चिल्लाती है एंड लोकेलाम की चिल्लाने की आवाज रॉय को भी सुनाई देती है। रॉय अपनी पावर्स का यूज कर हॉस्पिटल में देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि लिफ्ट में एक वैम्पायर किसी का खून पी रहा है एंड लोकेलाम बहुत बुरी तरह डरी हुई है और उसके कपड़ों पर काफी ज्यादा ब्लड भी लगा हुआ है। जिसको देखने के बाद रॉय जल्दी से भागकर हॉस्पिटल में आ जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज कर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि लोकेलाम कौन से फ्लोर पे है। और जब जैसे ही वो लोकेलाम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि लोकेलाम बहुत बुरी तरह खून में भीगी हुई है एंड काफी डरी हुई भी है। जिसे देख रॉय लोकेलाम के पास आकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, मगर लोकेलाम इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो बिना कुछ बोले ही बेहोश हो जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लोकेलाम बहुत जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। तो जब जैसे रॉय लोकेलाम की आवाज सुन उसके पास आता है तो वो देखता है कि लोकेलाम बहुत बुरी तरह खून में भीगी हुई है। रॉय उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, बट अब क्योंकि लोकेलाम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी इसलिए वो बिना कुछ बताए बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रॉय लोकेलाम को वापस उसके रूम में ले आता है, जहाँ थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद लोकेलाम रॉय को बताती है कि जब वो लिफ्ट में थी तो तब उसके साथ उसी लिफ्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, जिनकी लिफ्ट में ही डिलीवरी हो जाने की वजह से हर जगह ब्लड ही ब्लड हो गया, तो बस इसलिए ब्लड को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। पर फिर वो रॉय से पूछती है कि तुम तो चले गए थे ना, पर फिर वापस क्यों आए। जिस पर रॉय बिना कुछ बोले फिर से वहाँ से चला जाता है और फिर बाहर आकर जॉर्ज से इस बारे में डिस्कस करता है, जहाँ जॉर्ज रॉय को बताता है कि यहाँ TX आया था, मतलब कि उस रेड आइज वाले वैम्पायर का नाम TX है, जो कि उस इंसान का ब्लड पीकर यहाँ से चला गया जिसका बाइक एक्सीडेंट हुआ था।
रॉय जॉर्ज से साथ में टीएक्स को ढूंढने के लिए बोलता है, बट जॉर्ज रॉय को बताता है कि अब तो वो वैम्पायर यहाँ से बहुत दूर निकल गया होगा, इसलिए अब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब लोखिलाम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर आती है तो वहाँ लोखिलाम का दोस्त यानी नगायसम लोखिलाम के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और उससे पूछता है कि अचानक रॉय उसके लिए इतना अच्छा क्यों बन रहा है, जबकि वो तो लोगों की मदद करने वालों में से बिल्कुल नहीं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम रॉय से दूर ही रहो। बट नगायसम की बातें सुन हमें यहाँ ये पता चलता है कि नगायसम लोखिलाम को दोस्त से ज्यादा मानता है, मतलब कि वो लोखिलाम को पसंद करता है, बट लोखिलाम उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। कि तभी सितुंग बोलती है कि कॉलेज की 99% लड़कियां रॉय को पसंद करती हैं और सिर्फ एक अकेली लोखिलाम ही है जो उसके एटीट्यूड से नफरत करती है, तो इसलिए शायद रॉय लोखिलाम को पटाने की कोशिश कर रहा है ताकि फिर जब लोखिलाम रॉय को पसंद करने लगे तो वो उससे ब्रेकअप कर उसका दिल तोड़ सके। जिसे सुन लोखिलाम अपने दोस्तों की बातों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेती है, इसलिए जब सुबह वो न्यू स्कूटी देखती है तो वो समझ जाती है कि ये जरूर रॉय ने ही उसको भेजी है, इसलिए वो अपनी न्यू स्कूटी को रॉय की कार के आगे रोक रॉय को उसकी कीज वापस देने लग जाती है, ये बोल के कि वो किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती। और रही बात हॉस्पिटल के बिल्स पे की, तो वो बहुत जल्द पैसे जोड़ के उसे वापस दे देगी, बट रॉय की लेने से साफ मना कर देता है क्योंकि लोखिलाम को वो स्कूटी रॉय ने नहीं बल्कि जॉर्ज ने भिजवाई थी और फिर वहाँ से जाने लगता है। बट लोखिलाम भी उसे फॉलो करती है और जबरदस्ती रॉय की पॉकेट में स्कूटी की कीज रखने लग जाती है, जिसे देख रॉय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो लोखिलाम को धक्का दे वहाँ से चला जाता है, जिससे एक्सीडेंटली लोखिलाम डायरेक्ट पुल में जा गिरती है। बट अब क्योंकि लोखिलाम को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है, जिसे देख रॉय को अपना सालों पुराना पास्ट याद आता है जब उसकी गर्लफ्रेंड भी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस वैम्पायर से बचा नहीं पाया था, इसलिए रॉय जल्दी से लोखिलाम को पुल से बाहर निकाल लेता है। बट लोखिलाम को होश नहीं आ रहा था, इसलिए रॉय लोखिलाम को होश में लाने के लिए उसे ऑक्सीजन देने लग जाता है, जिससे जब जैसी लोखिलाम को होश आता है तो उसे ये लगता है कि रॉय उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो रॉय को खुद से दूर कर उसके एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिस पर रॉय बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। तो ये सुन लोखिलाम उसे सॉरी बोलने लग जाती है, जिसके बाद रॉय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मगर फिर रॉय के जाने के बाद जब जैसी लोखिलाम अपना बैग चेक करती है तो वो देखती है कि उसका सारा होमवर्क गीला हो चुका है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। और फिर जब जैसी इतना सब होने के बाद वो अपनी क्लास में आती है तो टीचर लोखिलाम को जूडो ड्रेस में देखकर और लेट आने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लग जाते हैं एंड उससे उसका होमवर्क दिखाने के लिए बोलते हैं, जिस पर लोखिलाम होमवर्क दिखाते हुए टीचर को बताती है कि वो गलती से आज पूल में गिर गई, जिस वजह से उसका सारा होमवर्क भीग गया। बट टीचर एक बार फिर लोखिलाम की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें अपनी क्लास में फेल कर दूंगा, जिसके बाद तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगी। तो ये सुन लोखिलाम चुप हो जाती है। देन टीचर से इतनी सब बातें सुनने के बाद लोखिलाम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है कि अगर वो ग्रेजुएट नहीं हुई तो वो अपनी मॉम से क्या बोलेगी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं जो वो दोबारा ग्रेजुएशन कर सके। एंड लोखिलाम की ये सभी बातें माइंड रीडर रॉय भी सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे लोखिलाम के लिए काफी बुरा फील भी होता है। इसलिए जब थोड़ी बहुत देर के बाद प्रोफेसर नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्टूडेंट के साथ टीम अप करने के लिए बोलते हैं, तो ये सुन सभी लड़कियां रॉय से उसके साथ टीम अप करने के लिए बोलने लग जाती हैं। बट रॉय सभी लड़कियों को इग्नोर कर प्रोफेसर से बोलता है कि मैं लोखिलाम के साथ टीम अप करना चाहता हूँ। तो ये सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड लोखिलाम खड़े होकर बोलती है कि पर मुझे तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना, जिस पर रॉय लोखिलाम से बोलता है कि तुम स्टडी में काफी ज्यादा वीक हो, तो सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोला। तो ये सुन प्रोफेसर लोखिलाम को रॉय के साथ टीम अप कर देते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम रॉय और जॉर्ज को एक बार में देखते हैं, जहां इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ एनिमल्स ब्लड को ही सक करते हैं। और फिर जॉर्ज रॉय के पास्ट के बारे में डिस्कस करने लग जाता है कि रॉय एक ह्यूमन से वैम्पायर कैसे बना, जिसके बाद फिर हमें स्टोरी को पास्ट में दिखाया जाता है। हुआ यह था कि जब रॉय काफी इंतजार करने के बाद फाइनली एक रिंग लेके अपने लव सूट को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी उसी रात उसके विलेज को एक दूसरे वैम्पायर ने किसी दुश्मनी की वजह से खत्म कर दिया था। और जब वो सुबह उठा तो उसे पता चला कि पूरे विलेज में से बस अब वही एक अकेला बचा है, वो भी इसलिए क्योंकि जॉर्ज ने उसके मरने से कुछ मिनट पहले ही उसे वैम्पायर बना
बना दिया था। तो ये जानकर रॉय जॉर्ज के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो वैम्पायर्स की तरह लोगों को मारकर जीना नहीं चाहता। जिस पर जॉर्ज उससे बोलता है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए भी कर सकते हो। और बस तभी से ये दोनों साथ में कजन्स बन के रहते हैं एंड दूसरे वैम्पायर्स को रूल्स तोड़ने से रोकते हैं। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉर्ज लोकेलाम से मिलने आता है और फिर खुद को लोकेलाम से इंट्रोड्यूस करता है कि वो रॉय का कजन है जिसे उसने उस रात वॉशरूम में देखा था। जिसके बाद ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं कि तभी जॉर्ज को अपने फेवरेट फूड की स्मेल आती है। तो वो लोकेलाम से ट्रीट देने के लिए बोलता है, ये कह के कि वो अपना वॉलेट घर ही भूल आया एंड उसे बहुत तेज भूख लगी है। तो अब लोकेलाम है ही इतनी इनोसेंट, इसलिए वो जॉर्ज की बात पे यकीन करके उसको उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड खरीद के दे देती है। देन ये दोनों यहाँ फिर से थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं, जहाँ लोकेलाम जॉर्ज से बोलती है कि तुम तो इतने फनी हो, बट तुम्हारा कजन यानी रॉय इतना घमंडी क्यों है। जिस पर जॉर्ज लोकेलाम को सीरियस होकर झूठी कहानी बताने लग जाता है कि जब रॉय 5 साल का था तो एक रोड एक्सीडेंट में रॉय की मॉम एंड डैड की डेथ हो गई, जिसका सदमा रॉय को आज तक है। तो ये सुन लोकेलाम जॉर्ज की इन सभी बातों पर यकीन कर लेती है कि तभी जॉर्ज को फिर से किसी और फूड की स्मेल आती है, इसलिए वो खड़े होकर लोकेलाम से साथ में चल के उसको खाने के लिए बोलता है। बट लोकेलाम बोलती है कि पर अब मेरे पास और पैसे नहीं। तो जॉर्ज लोकेलाम को अपना वॉलेट दिखाते हुए कहता है कि पर मेरे पास है। और फिर काफी कुछ खरीदने के बाद जॉर्ज लोकेलाम को अपने घर ले आता है, ये बोल के कि इतना सारा सामान मैं अकेले नहीं उठा सकता। एंड जॉर्ज ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोकेलाम रॉय के साथ घर पे ही स्टडी कर सके। जिसके बाद थोड़ी बहुत देर में रॉय भी वहां आ जाता है, जिसे देख जॉर्ज शैंपेन की बोतल को बहुत जोर से ओपन करता है ताकि रॉय लोकेलाम को शैंपेन की कैप लगने से बचा सके। एंड ऐसा होता भी है, मतलब कि लोकेलाम रॉय के काफी क्लोज आ जाती है। बट रॉय काफी एम्बैरेसिंग फील कर लोकेलाम को दूसरे रूम में चलकर स्टडी करने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ ये दोनों साथ में स्टडी करते हैं, जहाँ रॉय लोकेलाम को बहुत अच्छे से सारे आंसर समझाता है। और लोकेलाम रॉय को हंसाने के लिए उसके साथ रॉक पेपर सीजर गेम खेलने लग जाती है, जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। बट रॉय को कहाँ ये सभी गेम्स खेलने आते हैं, इसलिए लोकेलाम उसे सिखाने लगती है। और बस फिर काफी देर तक गेम खेलने के बाद रॉय लोकेलाम के साथ काफी रिलैक्स फील करता है कि तभी इसी बीच लोकेलाम को भूख लगने लग जाती है। तो रॉय उससे कहता है कि वो चाहे तो उसका किचन यूज कर सकती है। जिसके बाद लोकेलाम रॉय की किचन में कुकिंग करने लग जाती है एंड रॉय लोकेलाम को कुकिंग करते हुए देख रहा था, जिसे देखते हुए उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे सियो सूद भी उसके लिए कुकिंग किया करती थी। देन ये दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं, जहाँ रॉय लोकेलाम की स्टूपिड बातें सुन के स्माइल करने लग जाता है। और फिर वो लोकेलाम को अपनी बाइक से उसके घर भी ड्रॉप करने जाता है, जहाँ पहले से ही नगाइसम लोकेलाम का वेट कर रहा था। बट फिर वो इन दोनों को साथ में देखकर काफी सैड हो जाता है एंड रॉय भी नगाइसम को देख लेता है। और क्या पता उसने नगाइसम की मन की सब बातें भी सुन ली हो, पर वो लोकेलाम को बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन घर में आने के बाद लोकेलाम नगाइसम से रॉय की बहुत सारी तारीफ करने लग जाती है कि रॉय बिल्कुल भी ऐसा नहीं जैसा हम उसे समझते थे, और तो और वो स्टडी में भी बहुत ज्यादा ऑसम है। जिसे सुनकर नगाइसम लोकेलाम के सामने हंसकर दिखा तो देता है, पर मन ही मन उसे ये सब सुन के काफी बुरा लग रहा था। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लोकेलाम कॉलेज में होती है कि तभी पीछे से रॉय लोकेलाम के पास आकर उसे उसका मोबाइल देते हुए कहता है कि कल रात वो इसे उसके घर ही भूल आई थी। तो ये सुन ऑब्वियसली ऑल गर्ल्स लाइक टोटली शॉक कि तभी जॉर्ज भी वहां आता है और लोकेलाम को रॉय के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने लग जाता है। जिस पर रॉय बोलता है कि मैंने तुमसे पार्टी रखने के लिए मना किया था ना। बट जॉर्ज कहता है कि पर मैं अपने सभी दोस्तों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जिस पर लोकेलाम बोलती है कि पर मैं रॉय की गर्लफ्रेंड नहीं। तो जॉर्ज बोलता है कि देखो झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि रॉय तुम्हें किस भी कर चुका है। एंड इन तीनों की सब बातें मैक्स भी सुन रहा था। लोकेलाम बोलती है कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था और फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद रॉय गुस्से से जॉर्ज को घूरने लग जाता है, बट जॉर्ज को कहाँ इस सब से कोई फर्क पड़ता है। वेल अब इस सब के बाद लोकेलाम कॉलेज की सभी गर्ल्स का टारगेट बन चुकी थी, इसलिए सभी गर्ल्स लोकेलाम को बुली करने लग जाती है। मतलब कि जब लोकेलाम वॉशरूम में होती है तो सभी गर्ल्स उसके ऊपर पानी गिरा के वहाँ से भाग जाती है, और जब लोकेलाम बाहर आती है तो बाकी सब गर्ल्स लोकेलाम के ऊपर बास्केटबॉल फेंकने लग जाती हैं कि तभी नगाइसम वहां आकर लोकेलाम को प्रोटेक्ट करता है एंड लोकेलाम से बोलता है कि उसे रॉय से बोलना चाहिए कि वो सबके सामने आकर बात को क्लियर करे। पर लोकेलाम बोलती है कि नहीं, मैं खुद ही सब हैंडल कर लूंगी। और फिर जब लोकेलाम कैफेटेरिया में आती है तो यहाँ भी सभी लोग लोकेलाम को घूरने लग जाते हैं, बट लोकेलाम सबको इग्नोर कर चुपचाप सीट पे बैठ कर लंच करने लगती है कि तभी कुछ गर्ल्स आकर लोकेलाम के लंच को स्पॉइल करने लग जाती हैं। कोई उसके लंच में कॉफी गिरा जाती है तो कोई सॉल्ट और टिश्यू। और फिर ये सब करने के बाद वो सभी गर्ल्स लोकेलाम के ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाती हैं।
जिस पर लोकेलाम गुस्से में उठकर पूछती है कि वो सभी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि उसका रॉय के साथ कोई भी रिलेशन नहीं और कोई भी लोकेलाम की बात पर यकीन नहीं करता। एंड लोकेलाम के साथ ऐसा होते हुए हेमन, मैक्स और एंजेलिना ये तीनों भी देख रहे थे, जिसमें से सिर्फ हेमन को लोकेलाम के लिए बुरा लगता है कि तभी लोकेलाम की आवाज सुन के रॉय भी कैफेटेरिया आ जाता है, जहाँ लोकेलाम बोलती है कि वो सिर्फ अपने असाइनमेंट वर्क की वजह से रॉय के घर गई थी, इसलिए वो सभी प्लीज उसको बुली करना बंद कर दें। कि तभी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ आकर पोस्टर्स बांटने लग जाते हैं, जिसमें लोकेलाम की फेस की पिक को किसी दूसरी मॉडल की बॉडी के साथ पेस्ट कर रखा था। एंड उस पोस्टर में लोकेलाम के बारे में बहुत बुरा भला भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर रॉय को भी काफी गुस्सा आता है, बट वो लोकेलाम की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। देन लोकेलाम उस पोस्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर उन सभी के ऊपर चिल्लाकर कहती है कि वो सभी एक बहुत ही घटिया सोच के इंसान हैं। पर अब लोकेलाम अंदर ही अंदर से काफी कमजोर पड़ती जा रही थी और आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए वो अपने मन ही मन में खुद से बोलती है कि लोकेलाम प्लीज रोना मत, क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और अगर आज तुम इन सब के सामने रोई तो ये सभी तुम्हें कमजोर समझ के और भी ज्यादा परेशान करेंगे। और वहीं लोकेलाम की मन की ये सभी बातें रॉय भी सुन रहा था और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अंदर आकर लोकेलाम के पास खड़े होकर सबसे बोलता है कि लोकेलाम के साथ मैंने खुद से टीम अप किया है और लोकेलाम को अपने घर भी मैंने ही बुलाया था साथ में स्टडी करने के लिए, इसलिए अगर किसी को भी इस बात से प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आकर बात करे, ना कि लोकेलाम से। जिसे सुन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड एंजेलिना गुस्से में आकर रॉय से पूछती है कि वो हमेशा लोकेलाम की मदद क्यों करता है, जबकि ना तो उसके ग्रेड्स अच्छे हैं और ना ही बैकग्राउंड। जिस पर रॉय गुस्से से बोलता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस सभी एक बात अच्छे से जान लें कि आज के बाद कोई भी लोकेलाम को बुली नहीं करेगा, क्योंकि आज से लोकेलाम की हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और उसका दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। इसलिए अगर अब किसी ने भी लोकेलाम को परेशान करने की कोशिश की तो उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। और बस फिर इतना बोल रॉय लोकेलाम का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 2 में हमने देखा कि सभी लोग लोकेलाम को रॉय की गर्लफ्रेंड समझकर उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं एंड उसको काफी बुरा भला भी बोलते हैं, जिसे देख रॉय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो गुस्से में लोकेलाम के पास आकर उन सभी लोगों से कहता है कि आज से लोकेलाम की सभी प्रॉब्लम्स मेरी भी प्रॉब्लम है एंड लोकेलाम का हर दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। इसलिए अब अगर किसी ने भी लोकेलाम को परेशान करने की कोशिश की तो उसको पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। जिसे सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड देन रॉय लोकेलाम का हाथ पकड़ उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाहर आने के बाद लोकेलाम रॉय के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों, क्योंकि उसके ऐसा करने से अब सभी लोगों को लगेगा कि हम दोनों सच में डेट कर रहे हैं, जिससे मेरी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिस पर रॉय बोलता है कि उसने वही किया जो उसे सही लगा और अगर उसे उसके प्रोटेक्ट करने से प्रॉब्लम है तो अब वो कभी उसके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। और फिर इतना बोल रॉय वहाँ से चला जाता है। एंड देन वापस घर आने के बाद लोकेलाम अपनी फ्रेंड सितुंग को सारी बात बताती है और कहती है कि आखिर रॉय की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों मेरी इतनी मदद करना चाह रहा है। जिस पर सितुंग बोलती है कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार रॉय खुद को मानता है, तो शायद इसलिए वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। कि तभी नगायसम वहाँ आकर लोकेलाम से बोलता है कि उससे जितना हो सके वो रॉय से दूर रहे, जिसके लिए लोकेलाम मान जाती है। कि तभी सितुंग इन दोनों को एग्जाम डेट दिखाती है, जिसे देख इन्हें पता चलता है कि इनका एग्जाम और जूडो चैंपियनशिप एक ही दिन है, जिस वजह से ये काफी परेशान हो जाते हैं। तो सितुंग बताती है कि अगर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट काउंसलर कंपटीशन होस्ट को रिक्वेस्ट सेंड करें तो कंपटीशन की डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सुन लोकेलाम बोलती है कि वो स्टूडेंट काउंसलर से बात करेगी, बट स्टूडेंट काउंसलर और कोई नहीं बल्कि एंजेलिना और मैक्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैक्स, एंजेलिना और हेमन कैफेटेरिया में हुए सीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां मैक्स कहता है कि आखिर रॉय क्यों बार बार लोकेलाम को प्रोटेक्ट करता है, उसके ऐसे करने से मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। मतलब कि लोकेलाम के बारे में वो सब पोस्टर्स मैक्स ने छपवाए थे। तो ये सुन हेमन मैक्स के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि उसे बिना किसी वजह किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। जिस पर मैक्स बोलता है कि उसने ये सब सिर्फ एंजेलिना के लिए किया है, क्योंकि लोकेलाम रॉय के साथ रहकर एंजेलिना को जेलस फील करा रही थी। तो हेमन बोलता है कि वो दोनों बहुत ही गलत कर रहे हैं, इसलिए वो इस गलत काम में कभी उन दोनों का साथ नहीं देगा। तो ये सुन एंजेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो हेमन से बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर वो उन दोनों के दोस्त बनने के लायक नहीं। और फिर हेमन को काफी कुछ सुनाने के बाद एंजेलिना और मैक्स वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद फिर जब हेमन रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो कुछ लोग हेमन को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद हेमन की उन दोनों से लड़ाई होने लग जाती है। जिस लड़ाई को होते हुए एंजेलिना और मैक्स भी देख लेते हैं, बट वो हेमन की मदद करने के लिए आगे नहीं आते। और वहीं वो दोनों स्ट्रेंजर्स हेमन को बहुत ही बुरी तरह मार रहे थे कि तभी वहाँ लोकेलाम आती है। और अब क्योंकि लोकेलाम एक जूडो प्लेयर है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से उन दोनों स्ट्रेंजर्स को सबक सिखाने लग जाती है। एंड ये सब रॉय भी देख रहा था। एंड देन उन दोनों स्ट्रेंजर्स को सबक सिखाने के बाद लोकेलाम उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और फिर हेमन के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, बट हेमन लोकेलाम को पीछे हटाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर लोकेलाम रॉय को देखती है और फिर जब ये दोनों घर आने के बाद साथ में स्टडी कर रहे थे तो वहाँ रॉय लोकेलाम से पूछता है कि तुमने हेमन की हेल्प क्यों की, जबकि वो तो तुम्हारा दुश्मन है ना। तो इस पर लोकेलाम हंसते हुए बोलती है कि वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानती। इनफैक्ट उसके पास इतना टाइम ही नहीं जो वो लोगों को अपना दुश्मन बनाए, क्योंकि उसे अभी ग्रेजुएशन करनी है और फिर जूडो कंपटीशन जीत के अपना ड्रीम पूरा करना है। इसलिए मैं अपने सभी क्लासमेट्स के साथ प्यार और सुकून से रहना चाहती हूँ। लोकेलाम की ये सब बातें सुन रॉय लोकेलाम से इम्प्रेस होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकेलाम और नगाई सब स्टूडेंट काउंसलर यानी एंजेलिना और मैक्स से बात करने जाते हैं और कहते हैं कि वो दोनों स्कूल काउंसलर होने के नाते उनकी मदद करें, जिस पर मैक्स और एंजेलिना ऑब्वियसली उन दोनों की मदद करने से साफ मना कर देते हैं और इनके लो स्टेटस को लेकर बेइज्जती मारते हैं वो अलग। जिसे सुन नगाई सम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से बोलता है कि वो खुद कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर ये तीनों फ्रेंड्स स्टूडेंट काउंसलर के अगेंस्ट कॉलेज में प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और अपने हक की मांग करते हैं, जहां एंजेलिना और मैक्स इन तीनों को वहां से हटाने की काफी कोशिश करते भी हैं, बट ये तीनों लाख कोशिश करने के बाद भी वहां से जाते नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट डे नगाइसम अपने एक रिपोर्टर दोस्त को उनकी मदद करने के लिए वहाँ लाता है और लोकेलाम को उससे इंट्रोड्यूस भी कराता है। कहते भी नगाइसम को किसी काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। तो जब वो रिपोर्टर लोकेलाम के साथ होता है तो वो लोकेलाम से बोलता है कि वो अपनी रिपोर्ट रेडी करने के लिए प्रोटेस्ट की कुछ पिक्स लेना चाहता है, इसलिए तुम अपनी स्लोगन टी शर्ट पहन लो। जिस पर लोकेलाम बताती है कि वो अभी अपनी स्लोगन टी शर्ट नहीं पहन सकती क्योंकि वो अभी गीली है। बट उस रिपोर्टर के ज्यादा फोर्स करने पर लोकेलाम को अपनी गीली स्लोगन टी शर्ट ही पहननी पड़ जाती है, जिस वजह से उसे काफी अजीब भी लग रहा था। और वही रिपोर्टर प्रोटेस्ट की कुछ पिक्स लेने के बाद लोकेलाम के हर एंगल की बहुत सारी पिक्स लेने लग जाता है, जिससे हमें यहाँ ये समझ आता है कि वो एक गलत इंसान है। कि तभी वहाँ रॉय आता है और उस रिपोर्टर को ऐसा करता देख उसके माइंड की बात रीड करता है। तो उसे सुन रॉय को बहुत बुरी तरह गुस्सा आ जाता है, इसलिए फिर वो उस रिपोर्टर को जोर से धक्का दे के दूर गिरा देता है। तो ये देख नगाइसम पूछता है कि रॉय ने ऐसा क्यों किया, जिस पर रॉय उन सभी से उसका कैमरा चेक करने के लिए बोलता है, जिसे जब जैसी नगाइसम और लोकेलाम देखते हैं तो उसमें लोकेलाम की पिक्स देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन उस रिपोर्टर को वहां से भगा देते हैं। देन रॉय लोकेलाम और नगाइसम को काफी समझाता है कि ये प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे कोई भी उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आएगा। बट वो दोनों रॉय की एक नहीं सुनते और बल्कि उसे ही उल्टा सीधा सुना के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों को प्रोटेस्ट करते करते काफी दिन हो जाते हैं, बट कोई भी अभी तक इनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया था। एंड ज्यादा बारिश होने की वजह से इनके टेंट में भी होल होने लगते हैं, जिसके बाद बस फिर देखते ही देखते इनके टेंट पर बहुत सारे हॉल हो जाते हैं, जिस वजह से लोकेलाम बहुत बुरी तरह भीगकर वहीं बेहोश हो जाती है। देन थोड़ी बहुत देर के बाद वहाँ रॉय आता है और लोकेलाम को भीगा हुआ देख वो लोकेलाम को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। जहाँ होश में आने के बाद लोकेलाम रॉय पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया, क्योंकि लोकेलाम को हॉस्पिटल बिल्स की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उठकर वहाँ से जा ही रही थी। बट रॉय लोकेलाम को जाने नहीं देता और बोलता है कि उसने ऑलरेडी सारे बिल्स पे कर दिए हैं। कि तभी वहाँ लोकेलाम की मॉम भी आ जाती हैं, जो कि रॉय को देख ये समझने लगती है कि वो लोकेलाम का बॉयफ्रेंड है, मतलब कि उनका फ्यूचर सन इन लॉ। इसलिए वो रॉय से बहुत सारे सवाल पूछने लगती हैं, पर रॉय एम्बैरेसिंग फील करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद लोकेलाम अपनी मॉम को सारी बात बताती है और साथ ही ये भी कि रॉय उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद फिर हम लोकेलाम और उसकी मॉम के बीच कुछ स्वीट मोमेंट्स देखते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में रॉय लोकेलाम के खातिर डायरेक्ट एंजेलिना से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि वो जूडो कंपटीशन में रिक्वेस्ट सेंड करने का क्या लेगी, मतलब कि इस काम को करने के बदले उसकी क्या शर्त है। तो ये सुन एंजेलिना रॉय को देखते हुए स्माइल करने लगती है। तो अब तो ये हमें आगे ही पता चलेगा कि एंजेलिना रॉय से क्या शर्त रखती है। वेल अब हम देखते हैं कि लोकेलाम को उसके दोस्त और हेमन ये सभी आकर बताते हैं कि स्टूडेंट काउंसलर ने जूडो कंपटीशन वालों को रिक्वेस्ट सेंड कर दी है
जिससे उन्होंने कंपटीशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है और साथ ही उन्होंने हमें एक जूडो क्लब भी दिया है। तो ये सुन लोकेलाम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर हेमन भी इनका क्लब ज्वाइन कर लेता है। बट इन्हें जो जूडो क्लब दिया गया होता है वो एक सुमसाम इलाके में होता है, जहाँ की इन सभी को मिलकर बहुत ज्यादा सफाई भी करनी पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज और रॉय जब साथ में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें टीएक्स यानी उसी रेड आइज वाले वैम्पायर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसी इलाके से आ रही थी जहाँ लोकेलाम का जूडो क्लब है। जिसके बाद फिर ये दोनों भागते हुए उस जगह पहुँचते हैं जहाँ इन दोनों को किसी की लाश पड़ी हुई मिलती है, जो लोकेलाम की किसी दोस्त की तो नहीं होती, पर इससे ये पता चलता है कि टीएक्स भी यहीं आसपास रहता है। और वहीं क्लब में सभी लोग सारी सफाई करने के बाद वापस घर जाने लगते हैं, जहां जब लोकेलाम अपनी बाईसाइकिल से जा ही रही थी कि तभी पीछे से एक हाथ लोकेलाम को जस्ट पकड़ने ही वाला होता है कि तभी रॉय वहां आकर उस पर्सन को पकड़ लेता है। वो पर्सन टीएक्स तो नहीं होता बल्कि एक लड़की होती है जो कि एक फॉक्स स्पिरिट है जिसका नाम है मेलोई। रॉय से पूछता है कि उसे क्या चाहिए एंड वो यहाँ क्यों आई है। तो इस पर मेलोई बोलती है कि उसका किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ सिर्फ एक दूसरे वैम्पायर को ढूंढ रही है जिसका नाम है जॉर्ज, इसलिए वो उसकी स्मेल को स्मेल करते हुए यहाँ तक पहुँची थी। तो ये सुन रॉय चुप हो जाता है। देन मेलोई रॉय से पूछती है कि क्या वो जॉर्ज को जानता है, बट इस पर रॉय मना करके वहाँ से जाने लगता है। तो मेलोई सामने आकर बोलती है कि वो उसे प्लीज बता दे कि जॉर्ज कहाँ है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा लव करती है और पूरे 200 सालों से जॉर्ज को ढूंढ रही है। तो इस पर रॉय बोलता है कि शायद जॉर्ज अलास्का गया हुआ है, इसलिए तुम उसे वहां जाके ढूंढो, और फिर वहां से चला जाता है। तो फिर अब घर आने के बाद जॉर्ज रॉय से मेलोई के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो मेलोई से मिला था, और उससे पूछता है कि कहीं तुमने उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया कि मैं यहाँ रहता हूँ। जिस पर रॉय हंसकर बोलता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि आखिर चल क्या रहा है और वो फॉक्स स्पिरिट थी कौन। तो फिर अब जॉर्ज को ना चाहते हुए भी रॉय को पूरी बात बतानी पड़ती है कि वो उस फॉक्स स्पिरिट से 200 साल पहले जंगल में मिला था, जहां वो इंसानों द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। तो फिर तब मैंने उसको बचाकर उसके पैर पे पट्टी बांधी थी, और बस फिर इसी बीच सडनली उन दोनों के बीच किस हो गई। पर तभी जॉर्ज को मेलोई के अंदर से फॉक्स स्पिरिट की बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आने लगी, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहां से भाग गया। बट मेलोई अभी तक उस किस को सीरियस समझ के उसे ढूंढ रही है। तो ये सुन रॉय बोलता है कि तो फिर जॉर्ज को मेलोई को सब साफ बता देना चाहिए कि उसे फॉक्स स्पिरिट्स की स्मेल से प्रॉब्लम है। जिस पर जॉर्ज बोलता है कि मेलोई यकीन नहीं करेगी कि मैंने उसको सिर्फ उसकी स्मेल की वजह से छोड़ा। तो ये सब सुन हमें पता चलता है कि जॉर्ज को मेलोई बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट बेचारी मेलोई इन सभी बातों से बेखबर जॉर्ज को पूरे 200 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रही है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकेलाम रॉय के घर पर स्टडी करने के लिए आई हुई होती है, जहां वो स्टडी के बीच फिर से रॉय को फ्राई राइस बना के खिलाती है। और फिर बाद में काफी देर तक स्टडी करने के बाद फाइनली लोकेलाम की स्टडी पूरी हो जाती है, मतलब कि उसका असाइनमेंट रेडी हो जाता है, इसलिए अब उसे रॉय के साथ स्टडी करने की जरूरत नहीं। कि तभी रॉय लोकेलाम को अपने घर का काफी सारा फूड लाकर देता है, ये बताते हुए कि ये सभी कुछ दिन में एक्सपायर होने वाला है, इसलिए तुम इसे रख सकती हो। तो ये सुन लोकेलाम खुशी खुशी उस सभी फूड को एक्सेप्ट कर लेती है। बट घर आने के बाद उसे धीरे धीरे रॉय की याद आनी शुरू हो जाती है, मतलब कि अब लोकेलाम रॉय को थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी। और वहीं रॉय को भी बार बार लोकेलाम का ख्याल आता है कि जब लोकेलाम यहाँ स्टडी करने के लिए आती थी तो कैसे कुकिंग वगैरह किया करती थी। जिसके बाद फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लास में प्रोफेसर बहुत जोर से चिल्लाकर लोकेलाम को बुलाते हैं उसके असाइनमेंट के बारे में बात करने के लिए, जिनके पास लोकेलाम डरते डरते जाती है। बट इस बार प्रोफेसर लोकेलाम को डांटते नहीं, बल्कि उसके असाइनमेंट की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जो कि सिर्फ रॉय की हेल्प की वजह से ही अच्छा बना था। तो ये सुन लोकेलाम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर स्माइल करते हुए रॉय की तरफ देखने लगती है। बट रॉय फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं देता। अब क्लास ओवर होने के बाद लोकेलाम रॉय को रोक उसे थैंक्स बोलती है कि ये सब उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया, और फिर बोलती है कि रॉय ने उसकी इतनी ज्यादा मदद की इसलिए वो उसे ट्रीट देना चाहती है, और पूछती है कि तुम ट्रीट में क्या खाना पसंद करोगे। जिस पर रॉय बोलता है कि तुम्हारे बनाए हुए फ्राइड राइस भी ज्यादा बुरे नहीं थे। तो लोकेलाम बोलती है कि ठीक है, तो फिर आज रात 8 बजे तुम्हारे घर पे मिलते हैं।
मैं वहीं पर तुम्हें फ्राई राइस बना के खिला दूंगी। जिसे सुन रॉय भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर घर वापस आने के बाद किचन में जाके फ्राई राइस के लिए सभी चीजें निकाल के रख देता है और फिर वहीं बैठकर लौकी लाम के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगता है। और वहीं लौकी लाम जो कि अपनी जॉब के सभी काम निपटाने के बाद जल्दी जल्दी रॉय के घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी नगाइसम की कीरिंग खो जाती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि नगाइसम को वो कीरिंग स्कूल टाइम में लौकी लाम ने दी थी। इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा परेशान भी होता है, जिस वजह से लौकी लाम नगाइसम को परेशान देखकर उसके साथ उस कीरिंग को ढूंढने लगती है, जिसे ढूंढते ढूंढते लौकी लाम को बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। और वहीं रॉय को भी लौकी लाम का वेट करते करते बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। एंड आज रॉय का बर्थडे भी था जिसे वो लौकी लाम के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि रॉय लौकी लाम के उसके घर आने की खुशी में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है एंड किचन में बैठकर लौकी लाम के आने का वेट करने लगता है। और वहीं लौकी लाम जब जैसी रॉय के घर जाने के लिए शॉप से निकल ही रही थी कि तभी उसे नगाइसम की कीरिंग ढूंढने की वजह से रुकना पड़ता है, जिसे ढूंढते ढूंढते लौकी लाम को बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। और वहीं रॉय अब भी लौकी लाम के आने का ही वेट कर रहा था, जिसके बाद फिर जब जैसे लौकी लाम को नगाइसम की कीरिंग मिल जाती है तो उसे देख वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं कि तभी नगाइसम लौकी लाम को याद दिलाता है कि तुम्हारा तो आज किसी के साथ अपॉइंटमेंट था ना। तो ये सुन लौकी लाम सोचने लगती है कि अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए इस टाइम रॉय के घर जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो जॉर्ज को कॉल कर उससे कह देती है कि वो रॉय को बता दे कि वो आज नहीं आ पाएगी। तो ये सुन जॉर्ज ऐसा ही करता है और रॉय को बता देता है कि लौकी लाम आज नहीं आ पाएगी। जिस बात को सुन रॉय को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सारा फूड डस्टबिन में फेंक देता है, जिसे ऐसा करता हुआ देख जॉर्ज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो फिर से लौकी लाम को कॉल कर उसे सारी बात बताता है कि रॉय लौकी लाम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए तभी तो वो लौकी लाम के आने का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बट तुम आई नहीं। तो ये सब सुन लौकी लाम को रॉय के लिए काफी बुरा लगने लगता है, इसलिए वो भागती हुई रॉय से मिलने उसके घर आती है और उसको बहुत ज्यादा सॉरी भी कहने लगती है। बट रॉय लौकी लाम को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि उसे इग्नोर करने लगता है। तो फिर लौकी लाम रॉय को जबरदस्ती अपने साथ उस जगह लेके जाती है जहाँ वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आया करती थी। और यहाँ भी वो रॉय को मनाने की काफी कोशिश करने लगती है, यहाँ तक कि उसे खाने के लिए फूड भी देती है, बट वो खाता नहीं। एंड देन लास्ट में लौकी लाम रॉय को बर्थडे विश करते हुए एक कपकेक देती है, जिसे देख रॉय काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। तो इस पर लौकी लाम बोलती है कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, इसलिए। और फिर रॉय से कहती है कि मेरे एक कहने पर ब्लो करना। जिसके बाद फिर जब जैसी लौकी लाम अपनी वॉच से टाइम देखकर काउंटडाउन स्टार्ट करती है, जहाँ जब जैसी लौकी लाम के एक कहने पर रॉय ब्लो करता है तो सामने वाली बिल्डिंग की सभी लाइट्स ऐसे ऑफ हो जाती है कि जैसे कोई कैंडल हो, जिसे देख रॉय बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने रॉय को इतना ज्यादा स्पेशल फील कराया हो। इसलिए रॉय लौकी लाम को दिल से थैंक्स बोलता है और फिर ये दोनों हाफ हाफ केक एंजॉय करते हैं एंड साथ ही साथ में बहुत सारी बातें भी शेयर करते हैं। पर इसी बीच लौकी लाम को नींद आने लगती है और वो रॉय के शोल्डर पे ही अपना हेड रख के सो जाती है, जहाँ रॉय लौकी लाम को इतनी गहरी नींद में देख उसे उठा नहीं पाता। जिसके बाद बस फिर लौकी लाम को ऐसे ही सोते सोते रात से सुबह हो जाती है, जहाँ सुबह उठने के बाद लौकी लाम काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है एंड रॉय को बहुत ज्यादा सॉरी भी बोलती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में लौकी लाम रॉय को अपने साथ एक अम्यूजमेंट पार्क लेकर आती है, जहाँ ये दोनों काफी सारी राइड्स भी ट्राई करते हैं। जिसके बाद फिर लौकी लाम रॉय को एक टेडी गिफ्ट करती है एज ए गिफ्ट के तौर पर। देन रॉय को वहाँ की बहुत सारी न्यू चीजें दिखाने लगती है, बट सभी चीजें देखने और काफी सारी राइड्स को ट्राई करने के बाद भी रॉय के रिएक्शन नॉर्मल ही दिख रहे होते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल भी एक्साइटेड या खुश नहीं दिख रहा होता है। इसलिए फिर लौकी लाम मन ही मन सोचने लगती है कि ये खुश क्यों नहीं हो रहा है, भला मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये खुश हो सके। जिसकी ये सभी बातें रॉय भी सुन रहा होता है कि तभी लौकी लाम को एक आइडिया आता है और वो रॉय को अपने साथ एक बहुत बड़ी राइड पे लेकर जाती है ताकि रॉय उस राइड को एंजॉय कर सके। पर हाँ, ये बात अलग है कि लौकी लाम खुद उस राइड से बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि लौकी लाम को हाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं। बट वो रॉय के खातिर उस राइड में बैठ जाती है और फिर मन ही मन बहुत सारी बातें बोलने लगती है कि लौकी लाम कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ये बस एक राइड तो है।
और लोकीलाम की ये सब बातें भी रॉय सुन रहा होता है और मन ही मन लोकीलाम के ऊपर हंसता भी है। देन राइड खत्म होने के बाद लोकीलाम रॉय के सामने फेक रिएक्ट करती है कि वो तो 1% भी नहीं डरी, बट धीरे धीरे लोकीलाम को तेज चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रॉय लोकीलाम को पकड़ लेता है। और अब क्योंकि लोकीलाम ने रॉय के खातिर इतना सब किया, इसलिए रॉय लोकीलाम को थैंक्स बोलता है और बस फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते ही जाते हैं। देन घर वापस आने के बाद रॉय पियानो बजाने लगता है और लोकीलाम के बारे में सोचता है। और वही लोकीलाम जब वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में मेलोई बेहोश पड़ी हुई दिखती है। तो अब क्योंकि लोकीलाम तो है इतनी साफ दिल की, इसलिए उसको मेलोई के ऊपर रहम आ जाता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसे खाने के लिए फूड भी देती है। जिसके बाद फिर जब घर पे लोकीलाम की दोस्त और उसकी मॉम आती है तो वो दोनों लोकीलाम के काफी ज्यादा मनाने पर मेलोई को उनके घर कुछ दिन रहने की परमिशन दे देती है। देन मेलोई इन सभी को अपनी इस हालत का सारा रीजन बताती है कि वो बहुत दूर से अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई है, जिस बात को सुन ये सभी हैरान होते हैं और बस फिर ये सभी नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। वेल अब सेतुंग लोकीलाम को रोककर उससे कल पूरी रात गायब होने का रीजन पूछती है कि कल वो पूरी रात किसके साथ गायब थी, कहीं वो रॉय के साथ तो नहीं थी। जिस बात को सुन लोकीलाम ब्लश करने लगती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और बस फिर बिना पूरी बात बताए शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। वेल अब नेक्स्ट डे लोकीलाम कॉलेज जाती है तो वहाँ उसकी नजर सिर्फ रॉय को ही ढूंढ रही होती है, बट रॉय उस दिन कॉलेज नहीं आया होता है। तो फिर इसलिए लोकीलाम रॉय को सूप देने के बहाने उसके घर पहुँचती है, जहाँ जॉर्ज लोकीलाम को बताता है कि रॉय यूनिवर्सिटी चैरिटी बॉल फंक्शन में गया है और फिर लोकीलाम से पूछने लगता है कि वैसे तुम क्यों नहीं गई, जिस पर लोकीलाम बताती है कि उसे इवेंट फंक्शंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ना ही उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है और ना ही उसे डांस करना आता है। तो ये सुन जॉर्ज बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और फिर जॉर्ज सिटी के सबसे बेस्ट डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट की हेल्प से लोकीलाम का फुल मेकओवर करवाता है, जिसके बाद अब वाकई में लोकीलाम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है, जिसे देख जॉर्ज भी एक टाइम के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देन लोकीलाम जॉर्ज से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सब थोड़ा वियर्ड है, जिस पर जॉर्ज कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुम इसमें सच में बहुत ज्यादा प्रीटी दिख रही हो। जब रॉय तुम्हें इस लुक में देखेगा तो वो भी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाएगा। तो ये सुन लोकीलाम मन ही मन खुश होने लगती है। देन जॉर्ज लोकीलाम को अपनी कार से ड्रॉप करता है और उसके लुक को कंप्लीट करने के लिए अपनी एक रिंग पहनाता है एंड उसको अंदर जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद फिर अब लोकीलाम डरती हुई अंदर आती है, जहाँ उसके सभी दोस्त लोकीलाम को उसके न्यू लुक में देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगते हैं। कि तभी फिर वहाँ स्टूडेंट काउंसिलर की प्रेसिडेंट यानी एंजेलिना के डांस की अनाउंसमेंट की जाती है, जिसे देखने के लिए सभी लोग आगे आते हैं। जिसके बाद फिर जब एंजेलिना स्टेज पर आ रही होती है तो दूसरी साइड से उसके साथ डांस करने के लिए और कोई नहीं बल्कि रॉय स्टेज पे आता है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं इंक्लूडिंग लोकीलाम। और फिर अब रॉय एंजेलिना के साथ डांस करता है, बट ये सब लोकीलाम से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा होता है, इसलिए वो बिना रॉय से मिले ही वहाँ से चली जाती है। बट उस टाइम उसे जाते हुए रॉय देख लेता है, इसलिए वो तभी एंजेलिना को खुद से पीछे कर देता है और फिर लोकीलाम के पीछे जा ही रहा होता है कि तभी एंजेलिना रॉय को रोकने की कोशिश करती है। तो इस पर रॉय सबके सामने बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ फर्स्ट डांस करने की डील की थी जो कि अब पूरी हो चुकी है, इसलिए वो उसे ना रोके। और फिर इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है और फिर जल्दी से बाहर आकर लोकीलाम को ढूंढने लगता है, जो कि उसे दिख जाती है, जो कि काफी ज्यादा सैड होके चल रही थी और अपने मन में रॉय से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज याद करती है कि अब वो रॉय को कितना ज्यादा पसंद करने लगी है। पर फिर मन में कहती है कि शायद उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि शायद रॉय उसको देखना भी नहीं चाहता। जिसकी ये सभी बातें रॉय भी सुन लेता है, क्योंकि वो लोकीलाम के पीछे ही चल रहा था। और फिर लोकीलाम वापस अपने घर आने के बाद भी रॉय के बारे में ही सोचती जाती है और वही रॉय भी लोकीलाम के घर के पास खड़े होकर दूर से लोकीलाम को देख रहा होता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि अब लोकीलाम उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है। इसलिए फिर वो वापस घर आकर जॉर्ज के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि उसने लोकीलाम को पार्टी में क्यों भेजा, क्योंकि उसे पता भी है कि उसके ऐसा करने से लोकीलाम अब कितनी ज्यादा दुखी है। जिस पर जॉर्ज कहता है कि मैं तो बस तुम दोनों को एक करना चाह रहा था। तो ये सुन रॉय बोलता है कि उसे दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी अब मैं बहुत जल्द लोकीलाम से दोस्ती तोड़ने वाला हूँ। और फिर इतना बोल रॉय वहाँ से जाने लगता है।
तो जॉर्ज पीछे से रॉय से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब स्यूट की वजह से कर रहे हो, क्योंकि तुम उसे आज भी भुला नहीं पाए हो, जबकि अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। बट रॉय बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। देन अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब लोकीलाम जॉर्ज की दी हुई ड्रेस को उसे वापस देने जा रही होती है कि तभी उसमें से जॉर्ज की रिंग बाहर निकल के गिर जाती है, जिसे देख मेलोई बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और लोकीलाम से पूछने लगती है कि उसे ये कहाँ से मिली। तो इस पर लोकीलाम बताती है कि उसे ये रॉय के कजन यानी जॉर्ज ने दी थी। तो ये सुन मेलोई लोकीलाम से जॉर्ज का एड्रेस पूछने लगती है और फिर एड्रेस पूछने के बाद डायरेक्ट जॉर्ज की कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख जॉर्ज बहुत ही ज्यादा हैरान था। अब जॉर्ज मेलोई को अपने साथ एक बार लेके आता है, जहाँ मेलोई जॉर्ज को बताती है कि 200 साल पहले जब से तुमने मेरी जान बचाई है तब से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। और फिर वो यहाँ जॉर्ज से अपने लव को भी कन्फेस कर देती है। बट जैसा कि मैं आप सभी को थर्ड पार्ट में बता चुकी हूँ कि जॉर्ज को फॉक्स स्पिरिट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो मेलोई से अपना पीछा छुड़वाने के लिए उसे एक झूठी कहानी बताता है कि वो किसी और लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, इतना ज्यादा कि वो उसके बगैर जी भी नहीं सकता। यहाँ तक कि वो लड़की पहले ह्यूमन थी, इसलिए मैंने उसे बाइट करके अपने जैसा वैम्पायर बना दिया। और बोलता है कि इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने लव को चीट नहीं कर सकता। तो ये सुन मेलोई का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। बट फिर वो जॉर्ज से बोलती है कि वो लड़की कितनी लकी होगी जिसे तुम पसंद करते हो, काश वो लड़की मैं होती। और फिर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। बट जॉर्ज मेलोई को बेवकूफ बनाकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकीलाम को उसके फ्रेंड बताते हैं कि जब वो चैरिटी बॉल फंक्शन में से चली गई थी तो तब उसके जाते ही रॉय ने सबके सामने एंजेलिना को खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि वो एंजेलिना के साथ पार्टी में फर्स्ट डांस किसी डील की वजह से कर रहा था। मतलब कि एंजेलिना ने रॉय से ये डील रखी थी कि अगर वो पार्टी में सबके सामने फर्स्ट डांस उसके साथ करेगा तो वो तभी हमको एक जूडो क्लब दिलवाएगी। मतलब कि इन सभी को जूडो क्लब दिलवाने और जूडो कंपटीशन की डेट को चेंज करवाने में रॉय ने इन सभी की हेल्प की थी। तो ये बात जानकर लोकीलाम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि मतलब रॉय स्टार्टिंग से उन सभी की हेल्प कर रहा है, इसलिए फिर लोकीलाम रॉय से मिलने जाती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। बट रॉय लोकीलाम को इग्नोर कर रहा होता है। देन लोकीलाम रॉय को उनकी जूडो टीम की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और उसको ट्रीट देने के लिए कहती है, बट रॉय साफ मना कर देता है। तो ये सुन लोकीलाम बोलती है कि अच्छा चलो कोई नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रेडी किया है, एटलीस्ट तुम उसे तो ले लो। और फिर वो रॉय को एक कैलेंडर बुक देती है जिसमें सभी फेस्टिवल्स की डेट के ऊपर स्टार्स लगे होते हैं। तो ये देख रॉय लोकीलाम से चिढ़ के पूछता है कि इसका क्या मतलब। तो लोकीलाम बताती है कि वो आने वाले सभी फेस्टिवल्स और इवेंट्स को रॉय के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब रॉय किसी भी स्पेशल डे पर खुद को अकेला फील करे। बट ये सुन रॉय और भी ज्यादा चिढ़कर लोकीलाम की डायरी को गुस्से से उसके ऊपर फेंक देता है। तो ये देख लोकीलाम काफी ज्यादा शॉक थी और फिर रॉय लोकीलाम से बोलता है कि मैंने तुम पर तरस खा के तुम्हारी मदद क्या कर दी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और बोलता है कि सुनो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम एक गरीब लड़की हो और एंजेलिना एक पावरफुल रिच लड़की। मगर अब तुम मेरी दी हुई सिंपैथी को गलत समझने लगी हो, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने दिल को समझा लो और लाइन को क्रॉस ना करो। जिसकी ये सभी बातें सुनकर लोकीलाम बहुत बुरी तरह हैरान हुई हुई थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और फिर रॉय लोकीलाम का दिल तोड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि रॉय लोकीलाम के साथ अचानक ही मिसबिहेवियर करने लगता है एंड वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अब लोकीलाम रॉय को पसंद करने लगी है, जिस वजह से रॉय नहीं चाहता कि लोकीलाम को उसकी वजह से दुख हो या फिर वो किसी मुसीबत में पड़े। इसलिए वो लोकीलाम से खुद से दूर रहने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर एक ऊंची पहाड़ी पर आकर अपना दुख मनाने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉय भी अब लोकीलाम को पसंद करने लगा था, पर बस वो अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कि तभी रॉय को वहाँ किसी के रोने की आवाजें आती हैं एंड वो और किसी की नहीं बल्कि मेलोई की थी, जो जॉर्ज की कल रात वाली बातों से बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। रॉय उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या वो ठीक है। तो इस पर मेलोई रॉय को सारी बात बता देती है कि अब तक वो सिर्फ एक उम्मीद के साथ जी रही थी
कि जब उसको उसका पहला प्यार यानी जॉर्ज मिलेगा तो वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेगी, पर जॉर्ज तो किसी और लड़की को डीपली लव करता है, इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो आखिर करे तो करे क्या। और फिर से बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। मेलोई की ये सब बातें सुनकर रॉय समझ जाता है कि जॉर्ज ने मेलोई को बेवकूफ बनाया, इसलिए वो मेलोई की हेल्प करने का डिसाइड करता है और मेलोई को ऐसे मैड कुछ दिन के लिए अपने घर में रखने की परमिशन दे देता है ताकि वो जॉर्ज का दिल जीत सके। वैसे तो जॉर्ज रॉय के इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, बट फिर मजबूरन वो बाद में इस बात के लिए मान जाता है। और वही नेक्स्ट डे जब लोकेलाम अपने कॉलेज जाती है तो रॉय लोकेलाम को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर देता है, जैसे कि वो दोनों कभी मिले ही नहीं हो, जिस वजह से लोकेलाम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगती है। और फिर जब जैसी वो रॉय के ख्यालों में खोई हुई अपना लॉकर खोल रही होती है कि तभी उससे गलती से अपना कॉइन्स कलेक्शन नीचे गिर जाता है, जिसमें से वही कॉइन शाइन करने लगता है जो कि उसे रोड पे पड़ा हुआ मिला था। अब जैसा कि हमें पता है कि वो कॉइन टीएक्स का है, तो उस कॉइन के शाइन होते ही टीएक्स की आंखें खुल जाती है एंड वो अपने कॉइन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उस कॉइन को स्मेल करते हुए लोकेलाम के लॉकर के पास भी पहुंच जाता है। बट तब तक लोकेलाम उस कॉइन को लेकर वहां से जा चुकी थी। और फिर जब जैसी नगाइसम जूडो प्रैक्टिस के लिए आता है तो वो लोकेलाम के इस सैड बिहेवियर को देखकर समझ जाता है कि जरूर लोकेलाम रॉय की वजह से सैड है। तो पहले तो नगाइसम लोकेलाम को बहुत ही ज्यादा डांटता है कि मैंने कहा था ना कि रॉय से दूर रहना, तुम कभी मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं। बट अब क्योंकि नगाइसम भी लोकेलाम को पसंद करता है, इसलिए वो लोकेलाम का माइंड फ्रेश कराने के लिए उसको उसी अम्यूजमेंट पार्क लेके जाता है जहाँ वो पहले रॉय के साथ भी आ चुकी है। देन लोकेलाम उसी राइड पे बैठती है जिस पर वो पहले रॉय के साथ बैठी थी, बट इस बार ही लोकेलाम को उस राइड से बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि उसको बार बार रॉय का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वो अपने डर को भी भूल जाती है। वेल अब क्योंकि नगाइसम लोकेलाम को हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो इसलिए लोकेलाम नगाइसम का दिल रखने के लिए ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक है और नगाइसम को थैंक्स भी बोलती है। देन नगाइसम लोकेलाम को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए बोलता भी है, बट वो बोलती है कि नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी, और फिर वहां से चली जाती है। पर जब वो रास्ते में होती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसका सारा सामान इधर उधर फैल जाता है कि तभी टीएक्स भी लोकेलाम के पास आकर उसकी सामान उठाने में हेल्प करवाने लगता है। और फिर अब जब वो लोकेलाम को बताता है कि वो उसके कॉलेज का ही स्टूडेंट है, तो ये सुन लोकेलाम उससे दोस्ती कर लेती है। और फिर अब जब टीएक्स बताता है कि उसके भी घर की लोकेशन सेम है, तो फिर ये दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। जिसके बाद फिर जब ये दोनों एक सुमसाम इलाके में आ जाते हैं कि तभी लोकेलाम नोटिस करती है कि उस लड़के की शैडो किसी मॉन्स्टर में चेंज हो रही है, जिसे देख वो काफी हैरान होती है। और फिर जब जैसी मुड़ के उस लड़के को देखती है तो तब तक वो लड़का यानी टीएक्स अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप हो चुका था, जिसे ऐसे देख लोकेलाम बहुत बुरी तरह शॉक होती है और डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है कि तभी टीएक्स लोकेलाम के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है एंड उसकी नेक पर बाइट कर लेता है, जिससे तभी लोकेलाम को अपना 200 साल पुराना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उसको इसी तरह एक दूसरे वैम्पायर ने बाइट किया था। और ये सब देखकर एज ए ऑडियंस हमें भी ये बात पता चलती है कि लोकेलाम ही सियोसूत है, यानी रॉय का 200 साल पुराना प्यार, जिसका अब ये पुनर्जन्म हुआ है। कि तभी फिर वहाँ रॉय भी आ जाता है और वो लोकेलाम को टीएक्स से प्रोटेक्ट करता है, जिसके बाद अब यहाँ इन दोनों के बीच फिर से फाइट होती है विद सुपरनैचुरल पावर्स एंड स्पीड। देन रॉय एंड में एक बहुत ही जोरदार अटैक मारकर टीएक्स को खत्म कर देता है। मतलब कि अब यहाँ पे टीएक्स का चैप्टर क्लोज हो चुका है, यानी कि अब बस पास्ट वाला वैम्पायर बचा है जो कि इस ड्रामे का मेन विलन है। देन रॉय भागता हुआ लोकेलाम के पास आता है और उसे उठाता है। लोकेलाम थोड़ा बहुत होश में आती है, बट वो जैसी रॉय की नेक पर लगी चोट को खुद ब खुद रिकवर होते हुए देखती है तो ये देख वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जिस पर रॉय लोकेलाम को बताता है कि हाँ, अभी तुमने जो कुछ भी देखा वो सच है, यानी कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर हूँ। तो अब बस रॉय के मुंह से ये सुनकर होना क्या था, लोकेलाम तुरंत ही बेहोश हो जाती है। तो फिर अब रॉय अपने सुपर नेचुरल पावर्स का यूज करके लोकेलाम का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, जिससे उसे भी लोकेलाम के माइंड में वही सब मेमोरीज दिखती है जो लोकेलाम को टीएक्स के बाइट करने पर दिखी थी। और बस फिर रॉय को भी पता चल जाता है कि लोकेलाम ही सियोसूत है, यानी उसकी 200 साल पुरानी गर्लफ्रेंड। वेल रॉय को भी ये बात जस्ट अभी ही पता चली है कि लोकेलाम ही सियोसूत है, क्योंकि पहले रॉय को सियोसूत का फेस याद नहीं था। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकेलाम
अपने घर पर होती है और अचानक ही नींद से जागकर अपने नेक को चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। और वहीं रॉय भी इस पूरी सच्चाई को जानकर शॉक हुआ होता है। देन फर्स्ट टाइम जॉर्ज से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, इसलिए फिर नेक्स्ट डे जॉर्ज लोकेलाम से मिलने आता है और उसको अपना सच बताता है कि वो भी रॉय की तरह एक वैम्पायर है, जिसे देख पहले तो लोकेलाम बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है, पर फिर बाद में वो जॉर्ज की इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है। देन जॉर्ज लोकेलाम को बताता है कि उसी ने रॉय को वैम्पायर बनाया। तो ये सुन लोकेलाम बोलती है कि इसका मतलब वो तुम हो जिसने रॉय की जान लेने के लिए उसे बाइट किया था। तो इस पर जॉर्ज हंसकर कहता है कि नहीं, ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है कि एक वैम्पायर के बाइट करने से सामने वाला इंसान भी वैम्पायर बन जाता है, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि तुम्हें टीएक्स ने बाइट किया पर तुम वैम्पायर नहीं बनी। और फिर बताता है कि उसने रॉय की जान बचाने के लिए रॉय को अपना ब्लड पिलाकर वैम्पायर बनाया था, ना कि बाइट करके। जिसके बाद फिर ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। जॉर्ज लोकेलाम को ये भी बताता है कि कल रात जो उसने देखा था वो उसका पास्ट है, मतलब कि वो पास्ट में रॉय की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जिसे रॉय आज भी काफी ज्यादा याद करता है। तो ये सुन लोकेलाम बोलती है कि वो फिलहाल रॉय से दूर रहना चाहती है, क्योंकि उसकी नजर में रॉय अब एक वैम्पायर है, जिस वजह से उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब वो आगे करे तो करे क्या। देन अब नेक्स्ट सीन में मेलोई लोकेलाम से मिलने आती है और बताती है कि वो जॉर्ज के घर पर मैड बन के सारा काम करती है और काफी ज्यादा खुश भी है, क्योंकि वो रोज इसी बहाने जॉर्ज को देख पाती है। तो इस पर लोकेलाम मेलोई से पूछती है कि तुम तो जॉर्ज को बहुत ज्यादा लाइक करती हो, बट अगर तुम्हें पता चला कि जॉर्ज एक मॉन्स्टर है तो तब तुम क्या करोगी, मतलब कि क्या तब भी तुम उसे पसंद करोगी। तो इस पे मेलोई बोलती है कि हाँ, और बताती है कि क्योंकि वो जॉर्ज को दिल से पसंद करती है, ना कि उसकी फिजिकल बॉडी से। जिसकी ये बात लोकेलाम के माइंड को थोड़ा बहुत चेंज कर देती है। देन अब हम देखते हैं कि जब लोकेलाम अपने जूडो क्लब जाती है तो वहाँ रॉय पहले से ही आया हुआ होता है, जिसे देखकर बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बट लोकेलाम और नगाइसम नहीं, क्योंकि उन दोनों का रॉय को देखकर मुंह बन जाता है। इसलिए वो दोनों गुस्से में रॉय को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, बट रॉय उन दोनों को जूडो क्लब के काफी सारे रूल्स बताकर जूडो टीम को ज्वाइन कर लेता है, जिसके अगेंस्ट नगाइसम और लोकेलाम कुछ नहीं बोल पाते। और फिर ये सभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जहाँ नगाइसम प्रैक्टिस के बहाने रॉय को सबक सिखाने की काफी कोशिश करता है, बट अब क्योंकि रॉय एक पावरफुल वैम्पायर है इसलिए वो नगाइसम को बहुत आसानी से नीचे पटक देता है। तो ये देख लोकेलाम रॉय के ऊपर फिर से चिल्लाने लगती है एंड उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो ये सुन रॉय लोकेलाम को सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। देन आफ्टर प्रैक्टिस जब लोकेलाम वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है कि तभी रॉय लोकेलाम के पास आकर उसको अपनी अम्ब्रेला से कवर करके भीगने से बचाता है। तो ये देख जब जैसी लोकेलाम वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है तो रॉय लोकेलाम को रोककर उससे पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या मैं ह्यूमन से अलग हूँ इसलिए। तो इस पर लोकेलाम बोलती है कि पहले तुम ही ने तो मुझसे दूर रहने के लिए बोला था और अब अचानक तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो। और कहती है कि वो लोकेलाम है ना कि सियोसूद, इसलिए रॉय किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे। तो इस पर रॉय बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि जब से मैंने तुम्हारे माइंड में सियोसूद की मेमोरीज देखी हैं तब से मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि तुम ही सियोसूद हो जिसका ये पुनर्जन्म है, बट मैंने तुम्हें इस इंसिडेंट के बाद से नहीं बल्कि इस इंसिडेंट के होने से पहले पसंद किया है। और फिर अब रॉय यहाँ लोकेलाम से अपना लव कन्फेस कर देता है और बोलता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से सब चेंज हो चुका है, इसलिए अब मैंने अपने फ्रीज होने वाले डिसीजन को भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं सियोसूद के साथ तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाया पर अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। और कहता है कि हाँ ये बात सच है कि 200 साल पहले मैंने सियोसूद से प्यार किया था, पर अब जो मेरे दिल और दिमाग में है वो सिर्फ तुम हो लोकेलाम। तो ये सुन लोकेलाम बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और समझ नहीं पा रही है कि आखिर करे तो करे क्या, मतलब कि वो रॉय को उसकी वैम्पायर होने वाली बात से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो ये सुन रॉय बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक कि तुम्हें अपना पूरा पास्ट याद नहीं आ जाता। और फिर इतना बोल रॉय वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे लोकेलाम के पास आकर उसको एक ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देता है कि तभी वहाँ लोकेलाम की मॉम भी आ जाती है, जो कि रॉय को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और फिर रॉय को जबरदस्ती अपने साथ घर के अंदर ले आती हैं, जहाँ भी रॉय बार बार लोकेलाम को घूरता है और उससे बात करने की कोशिश करता भी है, बट लोकेलाम रॉय को फुल इग्नोर कर रही होती है,
जिसे ऐसा करता देख लोकीलाम की मॉम रॉय से बोलती है कि भले ही लोकीलाम खुद को बाहर से कितना भी टफ दिखा ले, बट अंदर से वो सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए वो चिंता ना करे। तो ये सुन रॉय लोकीलाम को देखते हुए स्माइल करने लगता है कि तभी लोकीलाम की मॉम से गलती से गरम सूप रॉय के हाथों पर गिर जाता है। वैसे तो रॉय को कुछ नहीं होता, पर फिर भी वो लोकीलाम की मॉम के सामने ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसा कि उसका हाथ बहुत ही बुरी तरह जल गया हो। इसलिए फिर अब लोकीलाम को अपनी मॉम के कहने पर रॉय के हाथ पर मेडिसिन लगानी पड़ती है, जहाँ लोकीलाम बोलती है कि तुम तो एक वैम्पायर हो, तो फिर तुम एक ह्यूमन की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो ये सुन रॉय लोकीलाम को बिना कोई आंसर दिए स्माइल करने लगता है। और फिर जब ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं कि तभी नगाई सम और सितुंग ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देख लोकीलाम रॉय का हाथ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। पर अब ये सब देखने के बाद नगाई सम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो रॉय को वहाँ से जाने के लिए बोलने लगता है। तो इस पर रॉय बोलता है कि मुझे पता है कि तुम भी लोकीलाम को पसंद करते हो, जिस बात की मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट लोकीलाम के दिल में सिर्फ मैं हूँ। तो ये सुन नगाई सम को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो रॉय के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वो भी लोकीलाम को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इतना ज्यादा कि जितना किसी ने सोचा भी ना हो। मतलब कि उसने लोकीलाम को बचपन से पसंद किया है, इसलिए उसके अलावा और कोई भी लोकीलाम को जान नहीं सकता। तो ये सुन रॉय बोलता है कि पर वो तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती है, जिस पर नगाई सम बोलता है कि ठीक है, तो फिर आज मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा एंड लोकीलाम से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करके ही रहूंगा, क्योंकि मेरे और लोकीलाम के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। और फिर तब बोलकर नगाई सम लोकीलाम से मिलने जाता है, जहाँ लोकीलाम अभी भी रॉय की बातों में ही खोई हुई थी। नगाई सम लोकीलाम से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिसे बोलने की हिम्मत अगर मैं आज नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुन लोकीलाम हैरान होने लगती है। तो अब क्या नगाई सम लोकीलाम से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देगा एंड के लोकीलाम नगाई सम की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगी? ये सब हमें पार्ट 6 में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि नगाई सम रॉय को चैलेंज करता है कि वो आज लोकीलाम से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके उसे अपना बना लेगा और फिर कोई भी लोकीलाम और उसके बीच नहीं आ पाएगा। और फिर नगाई सम लोकीलाम से इस सब के बारे में बात करने जाता है एंड लोकीलाम से बोलता है कि वो उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता है, क्योंकि अगर आज उसने उसको ये बात नहीं बताई तो फिर कभी वो उसको ये बात बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लोकीलाम हैरान होकर नगाई सम को देखने लग जाती है और फिर नगाई सम यहाँ लोकीलाम से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करता है कि वो लोकीलाम को चाइल्डहुड टाइम से बहुत ज्यादा पसंद करता है, इतना ज्यादा कि उसने उसकी वजह से अपनी बैड हैबिट्स को भी खत्म कर दिया। जैसे कि उसे सुबह देर से उठने की आदत थी, पर उसने लोकीलाम की फिक्र में अपनी इस आदत को छोड़ के रोज सुबह जल्दी उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। यहाँ तक कि उसे जूडो से डर लगता था, पर फिर भी उसने लोकीलाम के खातिर जूडो क्लब ज्वाइन किया। एंड फिर नगाई सम लोकीलाम को हक करके बोलता है कि वो बस उसे एक चांस दे, क्योंकि फिर वो कभी लोकीलाम के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने देगा और उसे हमेशा खुश ही रखेगा। ये सब सुनने के बाद लोकीलाम काफी शॉक हुई हुई होती है, इसलिए फिर पहले वो नगाई सम को खुद से पीछे करती है और हंस के बोलती है कि वो ये सब उसे हंसाने के लिए बोल रहा है ना, क्योंकि वो कल से बहुत ज्यादा अपसेट थी इसलिए। मतलब कि लोकीलाम नगाई सम के दिल की सारी बात समझ गई है, बट वो उसे डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर वो माहौल को थोड़ा फनी बनाते हुए नगाई सम से बोलती है कि अब वो ठीक है, इसलिए अब वो ऐसे सीरियस होकर मजाक करना बंद कर दे। और फिर तब बोल के लोकीलाम वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद नगाई सम का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है और वो एक बेंच पे अकेले बैठकर अपना दुख मनाने लगता है कि तभी फिर वहाँ सितुंग आती है और नगाई सम को कंपनी दे के रिलैक्स फील कराती है। वहीं फिर हम देखते हैं कि लोकीलाम रॉय के दिए हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की कोशिश करती है, जिसको प्ले करते हुए लोकीलाम को फाइनली अपने पास्ट की सभी मेमोरीज याद आ जाती हैं कि कैसे रॉय और वो दोनों साथ में रहते थे एंड रॉय लोकीलाम को कितना ज्यादा लव करता था एंड उस टाइम रॉय ने ही लोकीलाम को ये ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाया था। ये सब देखने के बाद लोकीलाम अब अच्छे से कंफर्म हो जाती है कि ये उसका पुनर्जन्म हुआ है एंड वो पहले रॉय की गर्लफ्रेंड थी। और बस फिर लोकीलाम भागती हुई बाहर आती है, जहाँ रॉय पहले से ही लोकीलाम के घर के नीचे खड़ा हुआ होता है। लोकीलाम नीचे आकर डायरेक्ट रॉय को हग कर लेती है, जैसे पास्ट में वो पहले रॉय को हग किया करती थी। और यहाँ अब लोकीलाम और रॉय फाइनली काफी खुश होते हैं और फिर ये दोनों किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोकीलाम रॉय के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती है और रॉय से वैम्पायर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछती है, जिसके रॉय एक एक करके आंसर देता है।
और लोखिलाम को अपनी एज भी बताता है कि वो पूरे 224 साल का है, जिसे सुनकर लोखिलाम काफी शॉक होती है और बोलती है कि अच्छा तभी तुम प्रोफेसर को हिस्ट्री के आंसर इजीली दे दिया करते थे। और बस फिर लोखिलाम बातें करते करते रॉय के शोल्डर पे ही हेड रख के सो जाती है। और फिर सुबह ये दोनों साथ में न्यूज़पेपर डिलीवर करने जाते हैं और साथ में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं एंड बस ये दोनों साथ में काफी खुश होते हैं। और वहीं बेचारी मेलोई का जॉर्ज के घर में काम करते करते बुरा हाल हुआ होता है। और तो और जब वो मार्केट से वापस आती है तो वो जॉर्ज को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसे देखकर वो काफी अपसेट भी होती है। तो जॉर्ज मेलोई को बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और मेलोई से बोलता है कि उसे भूख लग रही है, तो इसलिए वो किचन में जाकर उसके लिए कुकिंग करे। मेलोई चुपचाप किचन में आकर कुकिंग करने की कोशिश करती है और बहुत ज्यादा डरते डरते वो फाइनली लंच रेडी कर लेती है। और जब जैसी वो बाहर आती है तो जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खेलते हुए गलती से मेलोई का बनाया हुआ सारा खाना नीचे गिरा देता है और अपनी गलती मानने की बजाय वो मेलोई के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाता है कि क्या वो देखकर नहीं चल सकती थी, और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या वो ठीक है और फिर उसके साथ वहाँ से चला जाता है। एंड मेलोई बिना जॉर्ज को कुछ बोले ही चुपचाप टूटी हुई प्लेट्स उठाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोखिलाम नगाइसम को बताती है कि अब वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिसे सुनकर नगाइसम को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और बस फिर नगाइसम लोखिलाम को इग्नोर करना शुरू कर देता है और सभी कामों को गुस्से में करने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है, जिसे देखकर शॉप के ऑनर लोखिलाम से बोलते हैं कि उसे अपने दोस्त से बात करनी चाहिए। तो फिर लोखिलाम नगाइसम को रोक के उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि उसने कभी नगाइसम को एक दोस्त से ज्यादा नहीं माना था, मतलब कि वो सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती है और रॉय उसका लव है जिसके बगैर वो जी नहीं सकती है। तो नगाइसम बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, भले ही मैं पहले नाराज था बट अब अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशी देखकर मैं भी खुश हूँ, इसलिए अब वो ज्यादा ना सोचे। और फिर ये दोनों यहाँ हंसी मजाक करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज मेलोई के ऊपर फिर से चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो कोई भी काम सही से नहीं कर पा रही होती है। वैसे सच बात तो ये है कि जॉर्ज को मेलोई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो बार बार उसे अपने घर से जाने को बोलता है। और फिर यहाँ वो फाइनली मेलोई को ये बात भी बता देता है कि 200 साल पहले वो उस रात उसको उसकी बॉडी स्मेल की वजह से छोड़ के गया था, क्योंकि उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है जिसे वो एक वैम्पायर होने की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये सुनकर मेलोई काफी शॉक होती है और उसका बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। एंड फिर जॉर्ज मेलोई को काफी कुछ सुनाने के बाद वहाँ से चला जाता है। मेलोई लोखिलाम के घर वापस आकर लोखिलाम और सीतुंग को ये सारी बात बताती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। तो सीतुंग मेलोई को सजेस्ट करती है कि अगर जॉर्ज को उसकी बॉडी स्मेल से प्रॉब्लम है तो वो मीट खाना बंद कर दे और वेजिटेरियन बन जाए, जिससे कभी उसकी बॉडी से स्मेल नहीं आएगी। अब क्योंकि मेलोई एक फॉक्स स्प्रिट है तो वो कभी मीट खाए बगैर रह नहीं सकती है, बट फिर भी वो जॉर्ज के खातिर वेजिटेरियन बनने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर मेलोई मीट को त्याग कर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना शुरू कर देती है और इंटरनेट की हेल्प से जॉर्ज के घर के सारे काम भी अच्छे से करने लग जाती है, लाइक शूज पॉलिश, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग और भी बहुत कुछ, जिसे देखकर जॉर्ज मेलोई के काम से इम्प्रेस होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रॉय लोखिलाम को एक एंड्रॉइड फोन गिफ्ट करता है, जिसको लोखिलाम लेने से काफी मना करती है, बट फिर रॉय के ज्यादा फोर्स करने पर उसे उस फोन को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। फिर ये दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, जहाँ रास्ते में लोखिलाम बोलती है कि वो उसे यहीं पर ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि अब वो दोनों रियल में डेट कर रहे हैं। बट रॉय लोखिलाम की एक नहीं सुनता और उसे अपने साथ कॉलेज लेकर जाता है, जिसे देखकर एंजेलिना काफी जेलस होती है और कॉलेज के भी बाकी सभी लोग इन दोनों को देखकर शॉक होते हैं। तो लोखिलाम रॉय से दूर होकर चलने की कोशिश करती है, बट रॉय जबरदस्ती लोखिलाम का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ चलने को बोलता है। कि तभी वहाँ हैमन आता है और इन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिस पर लोखिलाम तो मना कर देती है, बट रॉय बोलता है कि हाँ। और फिर जूडो क्लब में आकर ये दोनों अपने बाकी सभी दोस्तों को भी अपने रिलेशन के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर वो सभी काफी शॉक और इन दोनों के लिए काफी खुश भी होते हैं। कि तभी वहाँ नगाइसम आता है और बोलता है कि इन दोनों के रिलेशन में आने की खुशी में वो सभी को अपनी साइड से पार्टी देगा, क्योंकि आखिर लोखिलाम उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है, जिसे सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, इंक्लूडिंग लोखिलाम। ये देखकर रॉय लोखिलाम से पूछता है कि नगाइसम तुम्हारे साथ पहले जैसा कैसे हो गया, जिस पर लोखिलाम बोलती है कि वो एक सीक्रेट है और फिर भाग के नगाइसम के पास चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब लोखिलाम रॉय से क्लोज होकर बात कर रही होती है कि तभी एंजेलिना अपने साथ एक गार्ड को लेकर आती है और सभी से उनके बैग्स को चेक करवाने के लिए कहती है, ये बोल के कि किसी ने उसकी एक्सपेंसिव वॉच चुरा ली है। और फिर जब जैसे लोखिलाम का बैग चेक किया जाता है तो उसमें से एंजेलिना की वॉच मिल जाती है, जिससे पूरी क्लास के सामने लोखिलाम के ऊपर चोरी का नाम लग जाता है,
जबकि लोकेलाम ने वॉच नहीं चुराई थी। जिसके बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस चोरी के केस की वजह से लोकेलाम को कॉलेज से बाहर भी निकाला जा रहा होता है। इसलिए नगाइसम और सीतुंग गुस्से में एंजेलिना को काफी बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तो हेमन इन सभी के अगेंस्ट खड़ा होकर बोलता है कि एंजेलिना कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, तो सब उसको बुरा भला बोलना बंद कर दें। सभी लोग हेमन के इस रिएक्शन से काफी शॉक होते हैं कि आखिर वो एंजेलिना की साइड क्यों ले रहा है, जबकि एंजेलिना ने उससे दोस्ती तोड़ दी है। वहीं फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक साइको स्टूडेंट एंजेलिना से फ्रेंडशिप करने को बोलता है। अब एंजेलिना कहाँ ऐसे लोगों से बात करने वालों में से होती है, तो वो उस लड़के को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़का एंजेलिना को उसकी वो वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो लोकेलाम की क्लास से जाने के बाद उसके बैग में जानबूझकर अपनी वॉच गिराकर चली जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद एंजेलिना काफी शॉक होती है और उस लड़के का फोन छीनने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ मैक्स भी आ जाता है और एंजेलिना के कहने पर उस लड़के का फोन छीनने की कोशिश करता है। और बस इसी बीच छीना चपटी में एंजेलिना के चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड फिर वो साइको मैक्स को भी पंच मार के एंजेलिना को अपने साथ एक जंगल में लेकर चला जाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो एंजेलिना उस साइको से बच के भागने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैक्स को होश आता है तो वो हेमन से हेल्प मांगता है, ये बोल के कि एक साइको स्टूडेंट एंजेलिना को जंगल में ले गया है, तो वो पहले उसे जाकर बचाए। जिसके बाद पूरी जूडो टीम एंजेलिना को ढूंढने जंगल जाती है, जहाँ रॉय अपनी पावर्स का यूज करके उस साइको को पकड़ लेता है। एंजेलिना उन सभी से बोलती है कि पहले वो उस लड़के से उसका फोन छीने। तो जब जैसे ही वो सभी लोग उस साइको से उसका फोन छीनते हैं तो उन्हें भी एंजेलिना की वही वीडियो दिख जाती है जब वो लोकेलाम के बैग में जानबूझकर अपनी वॉच डालकर गई थी। ये सब देखने के बाद नगाइसम एंजेलिना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बट लोकेलाम नगाइसम को चुप करा के रॉय के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर जब बस वहाँ हेमन होता है तो वो एंजेलिना से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। तो यहाँ एंजेलिना अपनी गलती को रियलाइज करती है कि उसे लोकेलाम से जेलस होकर उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था और बोलती है कि वो ये सब नहीं करना चाहती थी, बट उसे ये समझ नहीं आता था कि सभी लोग लोकेलाम को क्यों पसंद करते हैं। इसलिए उसने लोकेलाम से चिढ़ के उसके साथ ये सब किया, पर ये सब करने के बाद उसे काफी पछतावा हो रहा है। फिर हेमन एंजेलिना को चुप करा के उसे अपनी बैग पे कैरी करके वहाँ से ले जाने लगता है और फिर यहाँ ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जिससे एज ए व्यूअर हमें यहाँ ये पता चलता है कि आगे चल के ये दोनों लवर्स बनने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलोई एक प्रोफेशनल मेड की तरह सभी काम बहुत अच्छे से करने लग जाती है, जिस सब जॉर्ज भी मेलोई के सभी कामों से इम्प्रेस होने लग जाता है। बट फिर भी वो मेलोई को अब भी अपने घर में रखने के लिए रेडी नहीं होता है, इसलिए वो पिकनिक के बहाने मेलोई को अपने साथ बाहर लेकर जाता है, जहाँ लोकेलाम और रॉय भी इन दोनों के साथ जाते हैं। फिर ये सब यहाँ थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं और काफी सारे गेम्स भी खेलते हैं। पर जब जैसे लंच टाइम होता है तो जॉर्ज मेलोई से बहुत सारे काम करवाने लग जाता है ताकि मेलोई जॉर्ज से परेशान होकर वहाँ से चली जाए। बट मेलोई बिल्कुल भी हार नहीं मानती है और तेज धूप में खड़ी होकर इन तीनों के लिए कुकिंग करती है। लोकेलाम मेलोई की हेल्प करने को बोलती है, बट जॉर्ज लोकेलाम से मेलोई की हेल्प करने के लिए साफ मना कर देता है। जिसके बाद धीरे धीरे मेलोई की एनर्जी लो होने लग जाती है, क्योंकि एक तो उसने जॉर्ज के खातिर मीट खाना बंद कर रखा होता है, जो कि एक फॉक्स स्पिरिट के लिए बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से जॉर्ज उससे दिनों रात अपने काम करवा रहा है। इसलिए फिर जब मेलोई जॉर्ज के कहने पर भाग के उसके लिए आइसक्रीम लेने जा रही होती है कि तभी उसको बहुत तेज चक्कर आते हैं और फिर वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है, जिसे देख जॉर्ज भागता हुआ मेलोई के पास आता है। और बस इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जॉर्ज मेलोई से अपने बहुत सारे काम करवाने लग जाता है ताकि मेलोई जॉर्ज से परेशान होकर उसका घर छोड़ के चली जाए एंड उसे भूल जाए। बट मेलोई गिव अप नहीं करती है और खुशी खुशी जॉर्ज के सारे काम करती है। बट दिनों रात काम करने की वजह से मेलोई की एनर्जी लो हो जाती है एंड फिर वो तभी चक्कर खा के वहीं पे गिर जाती है, जिसे देखकर जॉर्ज भागता हुआ मेलोई के पास आता है और वही जॉर्ज की आवाज सुन के लोकेलाम और रॉय भी वहाँ आ जाते हैं। एंड फिर तभी लोकेलाम यहाँ मेलोई की टेल देख लेती है, जिससे लोकेलाम को भी मेलोई की फॉक्स स्पिरिट होने वाली सच्चाई पता चल जाती है। फिर हम देखते हैं कि घर वापस आने के बाद लोकेलाम जॉर्ज के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि आखिर वो क्यों मेलोई के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, जबकि वो तो सिर्फ उसे पसंद करती है। तो अब जॉर्ज को भी यहाँ धीरे धीरे अपनी गलती रियलाइज होने लग जाती है, इसलिए फिर वो दिन और रात एक करके मेलोई की केयर करता है, मतलब कि उसे टाइम टाइम पे मेडिसिन देता है, उसके लिए कुकिंग करके खाना रेडी करता है और भी बहुत कुछ। जिसके बाद धीरे धीरे मेलोई रिकवर होने लग जाती है और फिर अच्छे से रिकवर होने के बाद मेलोई जॉर्ज को थैंक्स बोलती है, जिसे देखकर जॉर्ज बिना कोई रिएक्ट करे वहाँ से चला जाता है।
वहीं फिर हम देखते हैं कि इनकी जूडो टीम की कंपटीशन डेट आ जाती है, जिसे देखकर इन्हें ये भी पता चलता है कि इनका जो कंपटीशन होने वाला है वो उस जूडो टीम के साथ होने वाला है जो कई सालों से कंपटीशन जीतते आ रही है। जिसे देखकर ये सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं कि जैसे अब उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं है। बट नगाइसम और लॉकीलाम के काफी चेयरअप करने से इन सभी में फिर से हिम्मत आ जाती है और फिर ये सभी अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वहीं जॉर्ज फिर से बार में जाकर लड़कियों को घूरने लग जाता है, तो रॉय वहां आकर जॉर्ज से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, जिस पर जॉर्ज रॉय से बोलता है कि वो अपने काम से मतलब रखे। फिर रॉय जॉर्ज को बताता है कि आज रात उसने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो वो बिना देरी करे टाइम से घर आ जाए। तो फिर जब जैसे जॉर्ज अपने घर वापस आता है तो वहाँ पर मेलोई ने बहुत अच्छे से सारी अरेंजमेंट कर रखी होती है एंड वो खुद भी बहुत अच्छे से रेडी हुई भी होती है, जिसे देखकर जॉर्ज भी मेलोई को देखता रह जाता है। फिर ये दोनों यहाँ डांस करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और बस ये साथ में काफी खुश होते हैं। और फिर ये दोनों साथ में वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ जॉर्ज मेलोई का हाथ पकड़ के चलने लग जाता है, जिसे देखकर मेलोई बहुत ज्यादा सरप्राइज और खुश होती है। मतलब कि अब जॉर्ज ने मेलोई को एक्सेप्ट कर लिया है। पहले नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पूरी जूडो टीम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ एक बेकाबू कार एक ओल्ड वुमेन को जस्ट टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी रॉय अपनी पावर्स का यूज करके उस बेकाबू कार को अपने हाथों से रोक लेता है, जिससे कि रॉय के हाथों से ब्लू कलर का ब्लड निकलने लग जाता है एंड उसकी आईज भी ब्लू हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब होते हुए नगाइसम भी देख लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। फिर जब ये सभी साथ में लंच कर रहे होते हैं तो नगाइसम नॉन स्टॉप रॉय को ही घूरने लग जाता है, क्योंकि नगाइसम इतना तो कंफर्म हो गया था कि रॉय इंसान नहीं है। इसलिए वो चेंजिंग रूम में जाकर रॉय के कोट पे से उसका हेयर का सैंपल लेता है, ताकि वो उसके हेयर का फॉरेंसिक टेस्ट करा के रॉय की सच्चाई का पता लगा सके। और फिर वो उस सैंपल को ले जाकर अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता है। बट जब जैसे नगाइसम उस सैंपल को दिखाने के लिए पॉकेट में हाथ डालता है तो वो सैंपल नगाइसम की पॉकेट से गायब हो चुका होता है, जिससे नगाइसम समझ जाता है कि पक्का रॉय ने ही उस सैंपल को उसकी पॉकेट से गायब किया है। इसलिए वो भागता हुआ लॉकीलाम से मिलने आता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि रॉय हमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि आज सुबह मैंने रॉय को एक बेकाबू कार को रोकते हुए देखा, जबकि कोई भी आम इंसान ऐसे नहीं कर सकता है। और साथ ही मैंने ये भी देखा कि रॉय का जो ब्लड है वो ब्लू है। इसका मतलब कि रॉय इंसान नहीं है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसकी सच्चाई को सबके सामने कैसे लाऊं। ये बात सुनकर एक टाइम के लिए तो लॉकीलाम काफी शॉक हो जाती है, बट फिर वो नगाइसम को ऐसे रियलाइज कराने की कोशिश करती है कि जैसे उसने जो कुछ भी देखा है वो उसकी गलत फहमी है, मतलब कि रॉय एक इंसान ही है, ना कि मॉन्स्टर। बट नगाइसम लॉकीलाम की एक नहीं सुनता है और बोलता है कि वो ये प्रूफ करके ही रहेगा कि रॉय एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए तब तक तुम उससे दूर ही रहना। और फिर नगाइसम लॉकीलाम को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। फिर लॉकीलाम ये पूरी बात रॉय को बताती है और बोलती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी नगाइसम को बहुत अच्छे से जानती है, कि मतलब जब भी उसे कोई भी बात गलत लगती है तो वो उसे प्रूफ करके ही दम लेता है, इसलिए अब हमें थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। जिस पर रॉय लॉकीलाम से बोलता है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि इस टाइम नगाइसम अपनी दोस्त की खुशी को लेकर टेंशन में है, पर धीरे धीरे वो खुद सब ठीक करके नगाइसम से डील कर लेगा। पर नगाइसम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता है, इसलिए वो लॉकीलाम को एक सुमसाम इलाके में बुलाता है, जहाँ पहले से ही रॉय भी नगाइसम के बुलाने पर आया हुआ होता है। एंड फिर पीछे से नगाइसम एक ट्रक को बहुत स्पीड के साथ रॉय के ऊपर टक्कर मारने के लिए लेकर आता है, ताकि यहाँ रॉय अपनी पावर्स का यूज करके अपनी जान बचा सके और लॉकीलाम के सामने रॉय की सच्चाई आ जाए। पर रॉय अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के सामने से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, तो नगाइसम घबरा कर ट्रक को खाई की तरफ मोड़ लेता है एंड वो जस्ट गिरने ही वाला होता है कि तभी रॉय अपनी पावर्स का यूज करके ट्रक को खाई में गिरने से बचा लेता है, जिसे देखकर लॉकीलाम भागती हुई नगाइसम के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। पर नगाइसम लॉकीलाम से बोलता है कि तुमने देखा ना कि इसने कैसे इतने बड़े ट्रक को अपने हाथों से रोक लिया, जबकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कर सकता है। मतलब कि अब तुम मानती हो ना कि जो मैं बोल रहा था वो सच है, कि रॉय एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है जो तुम्हारा भी खून पीकर तुम्हें मार सकता है। लॉकीलाम नगाइसम को चुप कराने की काफी कोशिश कर रही होती है, बट नगाइसम लॉकीलाम की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है और रॉय को बहुत बुरा भला बोले जा रहा होता है। तो लॉकीलाम नगाइसम को चुप कराने के लिए उसके गुस्से में एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है कि रॉय ने कभी भी उससे कुछ नहीं छुपाया है, मतलब कि उसे पहले से ही पता है कि रॉय एक वैम्पायर है और बल्कि रॉय ने ही उसे खुद अपनी सच्चाई बताई थी। ये बात सुनकर नगाइसम बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और लॉकीलाम से पूछता है कि क्या तुम्हें ये बात रॉय के साथ रिलेशन में आने से पहले पता थी, जिस पर लॉकीलाम बोलती है कि हाँ, जिसे सुनकर नगाइसम को बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर वो लॉकीलाम से आगे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है एंड लॉकीलाम के रुकाने से भी नहीं रुकता है।
जिसके बाद लोखिलाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि आज नगाइसम ने उसको यकीन दिलाने के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी, और अब जब उसे पता चल गया है कि ये पूरी बात मुझे पहले से पता थी तो इससे वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ होगा, क्योंकि पहले हम दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे। रॉय लोखिलाम से बोलता है कि वो ज्यादा ना सोचे और फिर यहाँ रॉय लोखिलाम को रिलैक्स फील कराने लग जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लोखिलाम का जिस जूडो टीम के साथ कंपटीशन होने वाला होता है वो सभी लोग लोखिलाम के कॉलेज आ जाते हैं और लोखिलाम की टीम की बेइज्जती मारने लग जाते हैं। तो हेमन सामने आकर अपनी टीम की साइड लेता है, पर वो मैन जूडो चैंपियन हेमन को काफी बुरी तरह चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ इन सभी के बीच बहस भी होने लग जाती है कि तभी फिर वहाँ रॉय आता है और अपनी पावर्स का यूज करके हेमन को प्रोटेक्ट करता है, जिसे देखकर फिलहाल तो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर जाने से पहले वो लड़की जो कंपटीशन में लोखिलाम के अपोजिट रहने वाली है वो लोखिलाम को चैलेंज करती है कि वो जरूर लोखिलाम को हराएगी और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिर हम देखते हैं कि मेलोई जॉर्ज का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है और उसके बोलने से पहले ही उसके सभी काम कर देती है और फिर वो दूसरे रूम में आकर जॉर्ज के पेट से बात करने लग जाती है, जो कि एक रैट है और उसका नाम है बोबो, जिसे जॉर्ज बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। तो मेलोई बोबो से बात करते हुए उसे बताती है कि आज वो जॉर्ज को प्रपोज करने वाली है, जिस वजह से वो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश है। कि तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और मेलोई से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर मेलोई बोलती है कि वो तो यहाँ सिर्फ बोबो के आसपास की डस्ट साफ करने आई थी। फिर हम देखते हैं कि जब मेलोई जॉर्ज को ड्रिंक रेडी करके दे रही होती है तो जॉर्ज मेलोई से बोलता है कि वो एक ग्लास और ले आए, क्योंकि आज वो अकेले नहीं बल्कि उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है, जिसे सुनकर मेलोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से भाग के अंदर से ग्लास लेने जाती है। बट मेलोई को अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी होती है। तो जब जॉर्ज खुद से अंदर मेलोई को देखने आता है तो वो देखता है कि मेलोई उसके बोबो का केज लिए हुए खड़ी है और उसमें से बोबो गायब है, जिसे देखकर जॉर्ज बहुत जोर से मेलोई के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बोबो को खाने की। मेलोई जॉर्ज से बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा है, तो प्लीज वो उसका यकीन करे। बट जॉर्ज मेलोई की एक नहीं सुनता है और उससे बोलता है कि मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि एक फॉक्स स्प्रिट कभी भी मीट खाए बगैर रह नहीं सकती है, और अब देखो तुम मेरे बोबो को खा गई। और फिर यहाँ जॉर्ज मेलोई को बहुत ही बुरा भला बोलने लग जाता है। मेलोई बोलती है कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है जिससे कि जॉर्ज उसके ऊपर गुस्सा हो। पर जॉर्ज मेलोई को काफी कुछ सुनाने के बाद उसे अपने घर से जाने को बोलता है, जिस पर मेलोई रोने लग जाती है कि वो प्लीज ऐसा ना करे। बट जॉर्ज मेलोई को गेट आउट बोल के दूसरे रूम में चला जाता है एंड मेलोई रोती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉय और लोखिलाम एक्लिप्स को देखने का वेट कर रहे होते हैं, बट काफी देर तक वेट करते करते लोखिलाम फिर से रॉय के शोल्डर पे ही हेड रख के सो जाती है। तो फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद रॉय मून की तरफ देखता है तो मून खुद ब खुद डार्क रेड कलर में बदलने लग जाता है, जिससे कि रॉय समझ जाता है कि ये कुछ बहुत बुरा होने का संकेत है। मतलब कि आज की रात मार्कस को बेहिसाब पावर्स मिलने वाली हैं, जिसके बाद शायद वो रॉय और जॉर्ज से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड मार्कस उसी वैम्पायर का नाम है जिसे अब तक हम पास्ट की मेमोरीज में देखते आ रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद रॉय काफी घबरा जाता है और बस इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि नगाइसम को रॉय के वैम्पायर होने वाली सच्चाई पता चल जाती है, जिसे जानकर वो लोखिलाम से बहुत ही ज्यादा उदास होता है। और वहीं जब लोखिलाम और रॉय एक्लिप्स को देखने आए हुए होते हैं तो रॉय को यहाँ मून को देखकर कुछ बहुत ही बुरा होने का अंदाजा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब लोखिलाम और रॉय जूडो क्लब आते हैं तो वहाँ सब टीम मेंबर होते हैं सिर्फ नगाइसम को छोड़ के, जिससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि नगाइसम ट्रक वाले इंसिडेंट के बाद से जूडो क्लब नहीं आ रहा है। तो फिर रॉय नगाइसम से इस सब के बारे में बात करने जाता है, जिसे देखकर नगाइसम रॉय से बोलता है कि क्या वो यहाँ उसे मारने आया है, और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोखिलाम को नुकसान पहुंचाने वाले हो, पर अगर तुमने लोखिलाम को कुछ भी करा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर रॉय नगाइसम से पूछता है कि वो क्यों उससे इतनी नफरत कर रहा है, जबकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि सिर्फ एक वैम्पायर है जिसके पास ह्यूमन से ज्यादा पावर्स हैं। और फिर यहाँ रॉय नगाइसम को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि वो भी पहले उसी की तरह एक नॉर्मल इंसान था जिसके पास इमोशंस, फीलिंग्स और ड्रीम्स थे, एंड वो भी बस एक सुकून की जिंदगी चाहता था, पर उसकी लाइफ में घटी घटनाओं ने सब बदल दिया। जिस पर नगाइसम रॉय से बोलता है कि वो बस उसे ये बताए कि उसने लोखिलाम को ही क्यों चुना। तो रॉय नगाइसम को बताता है कि वो पहले बिल्कुल अकेला था, बट जब से लोखिलाम उसकी लाइफ में आई है तब से वो काफी खुश रहने लगा है और जिंदगी को जीने लगा है, इसलिए वो चाहकर भी लोखिलाम से दूर नहीं हो सकता है। नगाइसम वहाँ से जाने लगता है
तो रॉय नगाइसम से बोलता है कि लोकेलाम तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानती है और इसी वजह से उसने तुम्हें थप्पड़ मारा क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करती है। अब ये बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम आज उसके ड्रीम यानी जूडो कंपटीशन में उसका साथ दोगे कि नहीं। जिसके बाद फिर नगाइसम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब शायद नगाइसम नहीं आएगा, मतलब कि उसने उनका साथ छोड़ दिया है। कि तभी लास्ट मोमेंट पे नगाइसम वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड फिर रॉय और नगाइसम के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर ये सभी साथ में कंपटीशन के लिए जाते हैं, जहाँ फिर से इनकी टीम के अपोजिट कॉम्पिटिटर्स इनसे भिड़ने की कोशिश करते हैं, बट रॉय सब कुछ हैंडल कर लेता है, मतलब कि उन्हें अच्छे से सुना देता है और फिर वो सभी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कि फिर तभी वहाँ एंजेलिना और मैक्स आते हैं विथ चेयर अप टीम, जिसे देखकर ये सभी लोग सरप्राइज होते हैं। तो एंजेलिना बोलती है कि वो यहाँ लोकेलाम को सपोर्ट करने आई है, जिसे सुनकर हमारी लोकेलाम भी काफी खुश हो जाती है। सो फाइनली इन दोनों के बीच भी सब ठीक हो जाता है। एंड देन स्टार्ट होता है मैच, जहाँ कभी लोकेलाम की टीम जीतती है तो कभी उनके अपोजिट वालों की, मतलब कि मैच टक्कर का चल रहा होता है, जिसमें से फिर फाइनल 3 मैच बचते हैं। और फर्स्ट मैच होता है हेमन का, एंड वो बहुत अच्छे से मैच खेल रहा होता है, जिसे देखकर एंजेलिना हेमन को जोर जोर से चेयर अप करती है और एंजेलिना को ऐसा करता देख मैक्स जेलस होता है। सो हेमन फर्स्ट मैच जीत जाता है। सेकंड मैच होता है नगाइसम का, जो स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे से खेल रहा होता है, बट फिर अचानक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो काफी कोशिश करने के बाद भी मैच हार जाता है। मतलब कि अब लोकेलाम का जीतना जरूरी है, वरना ये सभी कंपटीशन हार जाएंगे। तो सबकी पूरी उम्मीदों के साथ लोकेलाम मैच लड़ने आती है। एंड देन मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पहले तो लोकेलाम सही से कोई भी मूव नहीं कर पा रही होती है, जिससे उसकी अपोजिट टीम को बहुत सारे पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं। बट फिर लास्ट मोमेंट लोकेलाम सामने वाली लड़की को एक बहुत जोरदार पटकी मारती है, जिससे फिर लोकेलाम मैच जीत जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एंड लोकेलाम का ड्रीम फाइनली कंप्लीट हो जाता है और फिर रॉय लोकेलाम को हग करता है। फिर ये सभी लोकेलाम के घर पे आकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं, जहाँ एंजेलिना सभी से बोलती है कि वो सभी को अपनी साइड से ट्रिप पर लेकर जाएगी, जिस पर हेमन बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो जूडो टीम का मेंबर है तो इसलिए वो सबको अपनी साइड से ट्रिप पर लेकर जाएगा। जिसे सुनकर एंजेलिना हेमन से बोलती है कि क्या फिर वो उसके लिए भी पे करेगा, जिसे सुनकर सभी लोग शॉकिंग साउंड देते हैं। तो मैक्स बोलता है कि 1 मिनट, कहीं तुम दोनों सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे हो, जिस पर एंजेलिना बोलती है कि हाँ, जिस पर हेमन सभी को बताता है कि उनके पेरेंट्स ने उन दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही कर दी थी, बट इन दोनों का लव रियलाइजेशन अब हुआ है। जिस पर मैक्स एंजेलिना से बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब कि उसका मैच उसके साथ है ना कि हेमन के, क्योंकि वो उसकी हाइट तक का भी नहीं है। पर एंजेलिना मैक्स की एक नहीं सुनती है। फिर ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। कि फिर तभी वहाँ जॉर्ज भी आ जाता है, क्योंकि उसे मेलोई के घर से जाने के बाद काफी अकेलापन महसूस हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पर और किसी लड़की में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, जबकि पहले वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर ये सभी साथ में बैठकर एक्लिप्स देखते हैं, जिसे देखकर जॉर्ज और रॉय को फिर से कुछ स्ट्रेंज लगने लग जाता है, मतलब कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि ये दोनों इस बात से अनजान है कि मार्कस वापस आ चुका है और वो वापस आते ही लोगों का खून पीकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। मतलब कि अब बस यहीं से स्टोरी में काफी सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, बट उसकी गर्लफ्रेंड मेलोई के हाथों की फोल्ड हुई हुई लास्ट टॉवल को पहन के उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि वो मेलोई को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। इसलिए फिर वो गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है और डिप्रेस्ड होकर बैठ जाता है। एंड बस मेलोई के ही बारे में सोचने लग जाता है कि जब मेलोई यहाँ थी तो वो कितना खुश था, मतलब कि उसके घर में उसके होने से जान पड़ गई थी, बट जब से मेलोई उसके घर से गई है तब से वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। कि तभी फिर जॉर्ज को अपना पेट यानी बोबो दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मेलोई ने उसके बोबो को नहीं खाया था, पर वो इतना बेवकूफ है कि उसने बिना मेलोई की बात सुने ही उसे अपने घर से भगा दिया था। मतलब कि जॉर्ज को यहाँ अपनी गलती का पछतावा होने लग जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मेलोई लोकेलाम के घर पे होती है और उससे बोलती है कि अब तो जॉर्ज का बोबो भी मिल गया है, मतलब कि अब तो वो बेकसूर साबित हो गई है, तो क्या वो वापस जॉर्ज के घर जा सकती है, जिस पर रॉय और लोकेलाम साफ मना कर देते हैं
और बोलते हैं कि तुम अब भी जॉर्ज से दूर ही रहोगी, क्योंकि फिर तभी तो जॉर्ज को मेलोई की अहमियत का एहसास होगा। बट मेलोई से बिना जॉर्ज के रहा नहीं जाता है, इसलिए फिर वो हाइड रहकर ही फिर से जॉर्ज के सभी काम करने लग जाती है। जिसे देख जॉर्ज लोखिलाम और रॉय से पूछता है कि क्या मेलोई वापस आ गई है, बट वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो फिर जॉर्ज अपनी चालाकी से मेलोई को बाहर बुला लेता है, ये बोल के कि अगर वो उसके सामने नहीं आई तो फिर वो अगले 3 साल तक उससे बात नहीं करेगा। जिसे सुनकर मेलोई झट से बाहर आ जाती है और बोलती है कि अब तो तुम मुझसे बात करोगे ना। मेलोई को देखकर जॉर्ज बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर ये सभी यहाँ पे हंसी मजाक करने लग जाते हैं। वहीं फिर हम देखते हैं कि लोखिलाम मेलोई के साथ बातें कर रही होती है। तो लोखिलाम मेलोई से पूछती है कि तुम कब तक ऐसे ही जॉर्ज की मैड बन के रहोगी, मतलब कि तुम्हें नहीं लगता कि अब जॉर्ज को तुम्हें प्रपोज कर देना चाहिए। जिस पर मेलोई लोखिलाम से बोलती है कि अगर जॉर्ज ने उसे लेट से भी प्रपोज किया तो चलेगा, क्योंकि अभी तो उनके पास बहुत सारी लाइफ बची है, मतलब कि अभी तो वो काफी हजारों साल साथ में जी सकते हैं। तो ये बात सुनकर लोखिलाम सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो तो एक वैम्पायर या फॉक्स स्पिरिट नहीं है जो रॉय के साथ हजारों साल तक जी सके। इसलिए फिर वो रॉय से इस सब के बारे में डिस्कस करने लग जाती है और फिर लोखिलाम रॉय से बोलती है कि वो भी उसी की तरह एक वैम्पायर बनना चाहती है, ताकि फिर वो दोनों हमेशा साथ में रह सके। तो प्लीज वो उसे अपनी ही तरह एक वैम्पायर बना दे। जिस पर रॉय लोखिलाम से साफ मना कर देता है। तो लोखिलाम रॉय से जिद करने लग जाती है कि वो क्यों ऐसा नहीं कर सकता है, जबकि वो खुद अपनी खुशी से एक वैम्पायर बनना चाहती है। तो रॉय फिर से साफ मना करते हुए बोलता है कि क्योंकि एक वैम्पायर की लाइफ बहुत बुरी होती है, इसलिए वो नहीं चाहता कि लोखिलाम उसी की तरह वैम्पायर बन के अपनी सारी लाइफ स्पॉइल कर दे, मतलब कि अपनी मॉम और दोस्तों से दूर हो जाए। जिसके लिए फिर फिलहाल तो लोखिलाम मान जाती है। बट घर पर वापस आने के बाद रॉय लोखिलाम की वैम्पायर बनने वाली बात को लेकर काफी डिप्रेस्ड में होता है, इसलिए वो पूरी रात बैठ के सुबह तक उसके और लोखिलाम के रिलेशन के बारे में ही सोचता है कि फिर तभी वहाँ जॉर्ज आता है और रॉय को परेशान देख उसका माइंड रीड करके उससे बोलता है कि वो लोखिलाम की बात मान ले और उसे भी एक वैम्पायर बना दे। जिस पर रॉय जॉर्ज से भी साफ मना कर देता है, क्योंकि रॉय सच में नहीं चाहता कि लोखिलाम उसी की तरह एक वैम्पायर बने। फिर ये दोनों यहाँ उन दोनों रात हुए इक्लिप्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। एंड फिर जॉर्ज रॉय को मार्कस के बारे में भी बताता है कि मार्कस ने आइस केज तोड़ के उन दोनों इक्लिप्स से बहुत सारी पावर्स हासिल कर ली हैं और अब शायद वो उसे मारने के लिए भी आने वाला है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि 224 साल पहले जॉर्ज की मुलाकात मार्कस से एक जंगल में हुई थी, जो लोगों के घर में चोरी करके अपनी बहन की जान बचाता था, क्योंकि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार थी। पर एक बार वो इसी चोरी की वजह से बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और मरने ही वाला था। इसलिए फिर वो जॉर्ज को रोक कर उससे मदद मांगने लग जाता है कि वो प्लीज ये गोल्ड कॉइन ले जाकर उसकी बहन का इलाज करवा दे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। तो फिर यहाँ मार्कस की ऐसी हालत देखकर जॉर्ज को मार्कस के ऊपर रहम आ जाता है और वो उसके मरने से कुछ मिनट पहले ही उसको भी एक वैम्पायर में डेवलप कर देता है। एंड उससे बोलता है कि आज से तुम मेरे साथ ही रहना और मेरा ही साथ देना। जिसके बाद फिर मार्कस के कुछ दिन तो अच्छे जाते हैं कि फिर तभी मार्कस को खबर मिलती है कि जिन जिन लोगों के घर में उसने चोरी की थी तो उन लोगों ने मार्कस की बहन को मार दिया है। जिसे देखकर मार्कस भागता हुआ अपनी बहन के पास जाता है, जहां अपनी बहन को मरा हुआ देख मार्कस कसम खाता है कि वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसकी बहन को मारा, और साथ ही वो उन लोगों के गांव को भी बर्बाद कर देगा। एंड फिर वो ऐसा ही करता है और पूरे गांव के लोगों को मार देता है, इंक्लूडिंग सियुसूद। और फिर जब जैसी मार्कस रॉय को भी मारने आने वाला होता है कि तभी जॉर्ज वहां आकर मार्कस को रोकता है और मार्कस को ये सब करने से मना करता है। पर मार्कस जॉर्ज की एक नहीं सुन रहा होता है और बस यही बोला जा रहा होता है कि उसे बदला चाहिए। इसलिए फिर जॉर्ज ने उस टाइम मार्कस को फ्रीज करके किसी आइस केज में बंद कर दिया था। पर अब 2 बारी हुई एक्लिप्स की वजह से मार्कस आइस तोड़ के बाहर आ गया है, तो इसलिए वो सबसे पहले जॉर्ज को ही मारना चाहता है और साथ ही रॉय को भी, क्योंकि उस रात वो रॉय को जॉर्ज की वजह से नहीं मार पाया था। ये दोनों यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से मार्कस भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर रॉय और जॉर्ज दोनों ही काफी शॉक होते हैं। तो पहले तो मार्कस इन दोनों को घूरता है और फिर अपनी चालाकी से इन दोनों को अपने पीछे जंगल में ले आता है। और जैसे ये दोनों जंगल पहुँचते हैं तो ऊपर से जॉर्ज की गर्लफ्रेंड की लाश नीचे आकर गिरती है, जिसे उस रात जॉर्ज ने अपने रूम से भगा दिया था और मार्कस ने उस लड़की को जॉर्ज का लव समझ के उसे मार दिया। जिसे देखकर जॉर्ज की आंखों में आंसू आ जाते हैं,
क्योंकि इस बेचारी की बेवजह जॉर्ज की वजह से जान चली जाती है। फिर मार्कस फुल स्पीड के साथ जॉर्ज के ऊपर अटैक करता है, जिसे जॉर्ज और रॉय दोनों मिलके भी नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि उसकी ताकत इन दोनों से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। एंड बस अपनी ताकत का इतना ट्रेलर दिखाने के बाद मार्कस वहां से चला जाता है। और बस इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मार्कस आइस केज तोड़ के वापस आ जाता है, जिसे देखकर रॉय और जॉर्ज दोनों ही काफी शॉक होते हैं। और फिर मार्कस इन दोनों को जंगल में ले जाकर ऊपर से जॉर्ज की गर्लफ्रेंड की लाश नीचे फेंकता है, जिसे देखकर जॉर्ज को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और फिर मार्कस इन दोनों से थोड़ी बहुत फाइटिंग करने के बाद वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रॉय और जॉर्ज घर पर वापस आने के बाद इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत ही ज्यादा टेंशन में भी होते हैं, क्योंकि वो दोनों देख चुके हैं कि मार्कस उन दोनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिसको रोकना अब शायद नामुमकिन है। इसलिए फिर ये दोनों बैठ के मार्कस का सामना करने की प्लानिंग करते हैं। जॉर्ज रॉय से बोलता है कि वो उसे छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसके पास अब उसके अपने हैं, जैसे कि लोकीलाम और उसके फ्रेंड्स। बट वो तो बिल्कुल अकेला है, मतलब कि उसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। तो इसलिए जॉर्ज रॉय को इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है। बट रॉय ऐसा करने से साफ मना कर देता है और जॉर्ज से बोलता है कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं उसे ऐसे वक्त में अकेला छोड़ के चला जाऊं। और फिर रॉय जॉर्ज से बोलता है कि जितनी लोकीलाम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो दोनों साथ में मिलकर मार्कस का सामना करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मेलोई खुशी खुशी मार्केट से वापस जॉर्ज के घर आती है, तो उसे वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर मेलोई जॉर्ज से पूछती है कि क्या वो उसे हमेशा के लिए हायर करने वाला है। जिस पर जॉर्ज बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो उसे मैड की जॉब से हटा रहा है। मेलोई जॉर्ज से हंस के पूछती है कि वो उससे मजाक कर रहा है ना, तो जॉर्ज बोलता है कि नहीं। और फिर जॉर्ज यहाँ मेलोई के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उससे बोलता है कि अब वो उसे यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे और उसकी बेवकूफ बातों से परेशान हो गया है, और साथ ही उसके यहाँ रहने से उसकी गर्लफ्रेंड्स भी उससे नाराज हो रही हैं। तो इसलिए वो चाहता है कि मेलोई उसका घर छोड़ के चली जाए और फिर कभी वापस ना आए। जिसे सुनकर मेलोई काफी शौक होती है और फिर यहाँ वो जॉर्ज से जिद करने लग जाती है कि वो प्लीज ऐसा ना करे। भले ही वो उसे बुरा भला बोल ले, पर वो प्लीज उसे घर से ना निकाले। एंड वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मार्कस को मेलोई के बारे में पता चले कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि अगर मार्कस को मेलोई के बारे में पता चला तो वो उसे भी उसकी गर्लफ्रेंड की तरह मार देगा। इसलिए फिर जॉर्ज मेलोई को खुद से दूर करके वहाँ से चला जाता है। और फिर वहीं रॉय भी लोकीलाम से जाकर मिलता है और उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है, जिस पर लोकीलाम शौक होकर रॉय से पूछती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, और बोलती है कि क्योंकि कल मैंने तुमसे वैम्पायर बनने के लिए बोला था इसलिए। तो रॉय बोलता है कि हाँ, और लोकीलाम को बताता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड चाहता था जो उसे भी ह्यूमन फीलिंग्स दे सके, बट तुम तो हमारे रिलेशन को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हो। लोकीलाम रॉय से पूछती है कि वो जब से तो उसके साथ इतने अच्छे से रह रहा था, मतलब कि उसका इतना ध्यान रख रहा था, तो अब अचानक उसे क्या हो गया जो वो उससे ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा है। और साथ ही वो बोलती है कि अगर वो नहीं चाहता कि मैं वैम्पायर बनूं, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फिर कभी वैम्पायर बनने के लिए नहीं बोलूंगी। जिस पर रॉय लोकीलाम से बोलता है कि अब बस वो उससे ब्रेकअप चाहता है, क्योंकि वो अब इस सब से बोर हो चुका है, इसलिए अच्छा रहेगा कि वो उसे भूलकर खुद भी खुश रहे और उसे भी रहने दे। और फिर तब बोल के रॉय वहाँ से चला जाता है। एंड लोकीलाम बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रोकन हो जाती है, क्योंकि उसे रॉय की बातों से ऐसा लगता है कि शायद सीतुंग ने जो उसे स्टार्टिंग में बातें बोली थी वो सब सच थी, मतलब वही कि पहले रिलेशन में आना और फिर बाद में ब्रेकअप कर लेना। और बस फिर लोकीलाम इस सब के बाद एक बार फिर अकेली पड़ जाती है और रॉय के ख्यालों में खोकर डिप्रेस्ड होने लग जाती है कि तभी पीछे से लोकीलाम को कोई आवाज देता है। और जब जैसी लोकीलाम पीछे मुड़ के देखती है तो वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है। एंड फिर लोकीलाम भागती हुई रॉय के घर आती है, ये बोलते हुए कि रॉय मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार देगा। रॉय लोकीलाम की ऐसी हालत देखकर उससे पूछता है कि कौन उसे मार देगा, वो किसकी बात कर रही है। तो लोकीलाम यहाँ मार्कस का नाम लेते हुए रॉय से बोलती है कि मार्कस उसे मार देगा, इसलिए वो उससे ब्रेकअप ना करे और उसके साथ ही रहे। तो ये सुनकर रॉय लोकीलाम का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, बट रॉय को लोकीलाम के माइंड में कोई भी मेमोरी नहीं दिखती है, मतलब कि लोकीलाम का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होता है।
और बस जब तक रॉय कुछ समझ पाता कि तभी लोखिलाम एक चाकू निकालती है और रॉय के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि फिर तभी जॉर्ज वहां आकर लोखिलाम का हाथ पकड़ लेता है। लोखिलाम चिल्लाने लग जाती है कि उसे छोड़ दो और जाने दो, और वही लोखिलाम को ऐसा करता देख रॉय और जॉर्ज दोनों ही शॉक होते हैं और फिर ये दोनों लोखिलाम को पकड़ के डीपली उसका माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं, जिसे हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है कि जब लोखिलाम को पीछे से किसी ने आवाज दी थी और जब जैसी लोखिलाम पीछे मुड़ के शॉक हुई थी तो तब उसने वहां मार्कस को देखा था विथ डार्क रेड खूनी आईज। फिर हम देखते हैं कि रॉय और जॉर्ज लोखिलाम के हाथ पैर बांधकर उसे एक दूसरे रूम में बंद कर देते हैं एंड फिर ये दोनों बाहर बैठकर इस सब के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। जॉर्ज रॉय को बताता है कि मार्कस ने लोखिलाम के माइंड और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए अभी लोखिलाम पे भरोसा करना सही नहीं होगा। और साथ ही लोखिलाम ने जिस चाकू से तुम पे अटैक किया था वो एक बहुत ही रेयर चाकू है जिसे किसी भी बड़े से बड़े और खतरनाक वैम्पायर को एक ही बारी में मारा जा सकता है, और ये बात बहुत ही कम वैम्पायर्स को पता है। रॉय लोखिलाम की इस हालत का खुद को जिम्मेदार मानने लग जाता है और बोलता है कि अगर मैंने कभी लोखिलाम से प्यार नहीं किया होता तो उसकी कभी ऐसी हालत नहीं होती। और फिर रॉय यहाँ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन रोने लग जाता है, जिस पर जॉर्ज रॉय से बोलता है कि लोखिलाम को पहले जैसा करने के लिए हमें मार्कस को मारना ही होगा, इसलिए वो टेंशन ना ले क्योंकि वो दोनों जरूर मार्कस को मार के जीत जाएंगे। और वहीं अंदर रूम में बंद लोखिलाम जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर रॉय लोखिलाम के पास आता है। तो यहाँ मार्कस लोखिलाम के माइंड को कंट्रोल करके उसे लोखिलाम बन के बात करने लग जाता है कि रॉय तुमने मुझे बांधा क्यों है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए प्लीज तुम मुझे खोल दो। रॉय उससे पूछता है कि क्या तुम लोखिलाम हो, जिस पर वो बोलती है कि हाँ मैं लोखिलाम ही हूँ, इसलिए अब तो तुम मुझे खोल दो। तो रॉय फिर से लोखिलाम का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तो रॉय बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मार्कस हो। तो ये सुनकर लोखिलाम चुप हो जाती है और फिर यहाँ लोखिलाम की आईज डार्क रेड हो जाती हैं और फिर वो किसी और दूसरी भयानक आवाज में बोलने लग जाती है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर वो अपने हाथों को हर्ट करने लग जाती है, जिसे देखकर रॉय लोखिलाम के हाथ पकड़ लेता है और फिर वो लोखिलाम को हक करके बोलता है कि प्लीज लोखिलाम ऐसा मत करो, मुझे पता है कि तुम मेरी आवाज सुन सकती हो, तो प्लीज तुम ऐसे करके मुझे और दुख मत पहुंचाओ। बट लोखिलाम बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होकर रॉय को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, बट रॉय पीछे नहीं होता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मार्कस को मार के तुम्हें बचा लूंगा, पर बस जब तक तुम मार्कस को खुद पे हावी मत होने देना। जिसे सुनकर फिलहाल तो लोखिलाम थोड़ा शांत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रॉय नगाइसम से मिलने जाता है और उसे भी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नगाइसम काफी शॉक होता है और फिर रॉय नगाइसम से बोलता है कि तुम प्लीज मुझसे एक प्रॉमिस करो कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम मेरे पीछे लोखिलाम का ध्यान रखोगे। पर ये सब सुनकर नगाइसम रॉय से बोलता है कि पहले तुम भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे, जिसे सुनकर रॉय हल्की सी स्माइल देता है। और वहीं मार्कस अपनी बहन की कब्र पे उससे मिलने जाता है और याद करता है कि वो पहले कैसे खुशी खुशी अपनी बहन के साथ रहता था, पर अचानक ही सब बदल गया। और फिर यहाँ मार्कस अपनी बहन को याद करते हुए रोने लग जाता है और बोलता है कि वो अपनी बहन की मौत को जाया नहीं होने देगा, मतलब कि वो बदला लेकर ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलोई बहुत अच्छे से रेडी होकर जॉर्ज से मिलने आती है, जिसे देखकर जॉर्ज काफी खुश हो जाता है। फिर मेलोई जॉर्ज से बोलती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझसे साथ में ड्रिंक करने के लिए बोला था, पर बोबो के खो जाने की वजह से हम साथ में ड्रिंक नहीं कर पाए थे, तो क्यों ना आज हम दोनों साथ में ड्रिंक करें। और फिर ये दोनों साथ में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक गेम खेलते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन सबसे पहले ओल्ड रेड वाइन की बोतल खोलता है। जिसे सुनकर मेलोई बोलती है कि ठीक है, फिर तो अब वो ही जीतेगी क्योंकि उसकी स्मेल पावर बहुत स्ट्रांग है। और बस फिर ओल्ड रेड वाइन को ढूंढने के चक्कर में ये दोनों साथ में बहुत सारी ड्रिंक पी जाते हैं, बट लास्ट मोमेंट जॉर्ज ही जीत जाता है। तो मेलोई बोलती है कि कोई नहीं, वो नेक्स्ट टाइम जरूर जीतेगी। और फिर मेलोई बोलती है कि काश ये रात कभी खत्म ना हो क्योंकि आज वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर ये दोनों साथ में वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ जॉर्ज मेलोई को घूरने लग जाता है और फिर उसका हाथ पकड़ के चलने लग जाता है, जिसे देखकर मेलोई भी काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नगाइसम लोखिलाम से मिलने आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उससे भी लोखिलाम की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही होती है।
एंड फिर जब जैसे नगाइसम लोखिलाम को पानी पिलाने की कोशिश करता है तो लोखिलाम नगाइसम के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसे सुनकर रॉय भी वहाँ आ जाता है और नगाइसम को दूसरे रूम में भेजकर वो लोखिलाम को शांत करने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ रॉय लोखिलाम से उनके पास्ट के बारे में बात करने लग जाता है कि फर्स्ट टाइम वो दोनों कैसे मिले थे और उसने कैसे उसके घर में आकर उसको स्लैप मारा था, और दूसरी बारी तब जब उसने उसकी जान बचाई थी, जबकि पिछले 200 सालों में आज तक किसी ने भी उसे स्लैप मारने की हिम्मत नहीं की थी। और फिर रॉय बोलता है कि तुमने मुझे इवेंट्स कैलेंडर दिया था ना, जो उस टाइम तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों साथ में सारे इवेंट्स सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि अब मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर रॉय लोखिलाम के हेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद लोखिलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जॉर्ज और रॉय मार्कस से फाइटिंग करने के लिए जाते हैं, जहां मार्कस पहले से ही इनके आने का वेट कर रहा होता है। और फिर यहाँ थोड़ी बहुत बहस होने के बाद इन तीनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वही नगाइसम लोखिलाम के ऊपर निगरानी रखे हुए होता है। बट जब जैसी लोखिलाम को होश आता है तो वो फिर से नॉर्मल बन के रिएक्ट करने लग जाती है कि मुझे खोल दो, मैं लोखिलाम ही हूँ। जिस पर नगाइसम लोखिलाम से पूछता है कि अगर तुम लोखिलाम हो तो मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर दो, कि हम दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे और तुमने मुझसे क्या क्या प्रॉमिस कर रखे हैं, जिनके लोखिलाम बहुत आसानी से आंसर दे देती है। तो नगाइसम लोखिलाम की बातों से बेवकूफ बनकर जल्दी से लोखिलाम के हाथ और पैर खोल देता है, और बस इसी बात का फायदा उठा के लोखिलाम नगाइसम को अपनी फाइटिंग स्किल से बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। और वही जॉर्ज और रॉय की मार्कस से फाइटिंग चल रही होती है, जहां वो दोनों चाहकर भी मार्कस को मार नहीं पा रहे होते हैं। और इसी बीच मार्कस रॉय के हाथ पे बाइट कर लेता है, जिससे कि कोई अजीब चीज रॉय के ब्लड के अंदर चली जाती है। और फिर मार्कस बहुत बुरी तरह जॉर्ज को मारने लग जाता है कि तभी वहां मेलोई भी आ जाती है और मार्कस की बैक पे चढ़ के उसे मारने की कोशिश करती है, पर मार्कस मेलोई को पकड़ के उसके ऊपर बहुत जोर से अटैक करता है, जिससे मेलोई बहुत दूर जा गिरती है। जॉर्ज मेलोई को उठाता है और उससे बोलता है कि वो इतनी जल्दी मर नहीं सकती है, क्योंकि उसे अभी उसके साथ ओल्ड रेड वाइन गेम खेल के उसे हराना है ना, तो वो उसे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती है। पर मेलोई बैकबोन ब्रेक हो जाने की वजह से बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाती है, और फिर वो जॉर्ज के फेस को टच करते हुए वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर जॉर्ज खुद को संभाल नहीं पाता है और फिर मेलोई को हक करके बहुत जोर से चिल्लाता है, और फिर वो मार्कस के पास जाकर उसे बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। बट मार्कस की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ी हुई होती है कि वो दोनों उसे मार ही नहीं पा रहे होते हैं कि फिर तभी वहाँ लोखिलाम भी आ जाती है, वही चाकू लेके जिससे वैम्पायर्स को आसानी से मारा जा सकता है। रॉय लोखिलाम को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, बट तभी लोखिलाम रॉय को चाकू मारने ही वाली होती है कि तभी वो रुक जाती है। रॉय लोखिलाम से बोलता है कि अगर वो उसकी लोखिलाम नहीं है तो वो उसे मार सकती है, बट जॉर्ज जल्दी से लोखिलाम को धक्का दे के उसे रॉय के पास से हटा देता है। तो मार्कस लोखिलाम से पूछने लग जाता है कि वो रॉय को मारते हुए रुक क्यों गई, जबकि उसके माइंड पे तो मैंने कंट्रोल कर रखा है, तो वो जल्दी से जाए और उन दोनों को खत्म कर दे। कि तभी लोखिलाम उस चाकू से मार्कस के दिल पे अटैक कर देती है और बोलती है कि वो उस पे कितना भी कंट्रोल कर ले पर वो कभी रॉय को मार नहीं सकती है। जिसके बाद मार्कस गुस्से में बहुत जोर से लोखिलाम के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है और वो डायरेक्ट रॉय की गोद में जा गिरती है। एंड फिर बस उस चाकू के लगने की वजह से मार्कस वहीं पे खत्म हो जाता है। पर मार्कस के किए हुए अटैक की वजह से लोखिलाम उठ नहीं पा रही होती है, मतलब कि वो भी मरने ही वाली होती है। तो रॉय लोखिलाम से बोलता है कि वो मर नहीं सकती है, इसलिए वो जल्दी से उठ जाए। और फिर यहाँ रॉय लोखिलाम की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है। तो जॉर्ज रॉय से बोलता है कि अगर वो लोखिलाम को बचाना चाहता है तो अब बस एक ही रास्ता बचा है कि वो उसे अपना ब्लड पिला के वैम्पायर बना दे, जिससे लोखिलाम की जान बच जाए। पर रॉय इस बात के लिए अब भी तैयार नहीं होता है और समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि वो शुरू से चाहता ही नहीं था कि लोखिलाम भी उसी की तरह एक वैम्पायर बने। इसलिए फिर वो मजबूरन लोखिलाम को हक करके बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। जिसके बाद हमें ये सीन इतना ही दिखाया गया है। देन आफ्टर सम मंथ हम देखते हैं कि जॉर्ज मेलोई को बहुत ही ज्यादा याद कर रहा होता है और उसकी याद में अपने साथ एक फॉक्स भी रख लेता है और उससे बोलता है कि तुम जल्दी से बड़े होकर एक ह्यूमन बन जाओ, क्योंकि फिर हम दोनों को बहुत सारी बातें करनी हैं।
और वहीं हम देखते हैं कि रॉय अपने कॉलेज में बैठकर बुक रीड कर रहा होता है कि तभी वहाँ लोखिलाम आती है और रॉय से पूछती है कि वो यहाँ उसके बिना अकेले बैठ के क्या कर रहा है, जिस पर रॉय लोखिलाम को देखकर स्माइल करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। मतलब कि उस रात रॉय ने लोखिलाम को वैम्पायर बना दिया था। कि तभी फिर हम देखते हैं कि रॉय के हाथ में वही चीज दिखने लग जाती है जो मार्कस के बाइट करने की वजह से रॉय के ब्लड में आई थी, जिसे हम पहले टीएक्स के हाथों में भी देख चुके हैं। और फिर रॉय पीछे मुड़ के देखता है एंड उसकी आईज टीएक्स और मार्कस की तरह ही रेड हो जाती है, जबकि पहले उसकी आईज ब्लू थी। एंड फिर रॉय स्माइल करता है, जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वेल, इस ड्रामा की एंडिंग कंप्लीट तो कर दी गई है, पर बस लास्ट में ये थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ा गया है और वो शायद इसलिए ताकि फिर इस ड्रामे का सेकंड सीजन भी बनाया जा सके। बट अभी तक इस ड्रामा के सेकंड सीजन की कोई भी खबर नहीं आई है, जबकि ये ड्रामा 2015 में रिलीज हुआ था। तो मतलब कि इस ड्रामा के सीजन 2 आने के कोई भी चांस नहीं है। एंड साथ ही नोटिस करने वाली बात यह है कि हम इस ड्रामे में अच्छे वैम्पायर्स की आईज ब्लू दिखाई गई है, जैसे कि रॉय और जॉर्ज की थी, एंड बैड वैम्पायर्स की रेड, जो टीएक्स और मार्कस की थी। सो आई थिंक इस ड्रामा की एंडिंग यही है कि रॉय मार्कस के बाइट करने के बाद हाफ बैड वैम्पायर बन जाता है। मतलब कि उसके अंदर मार्कस की थोड़ी बहुत बुरी ताकतें आ जाती हैं, जिन्हें मार्कस ने रेड मून से हासिल किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस ड्रामा एंडिंग? मस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स।